कल रात मैंने डिप्रेशन में एक स्लाइस टर्किश चीज केक, एक स्लाइस लेमन टार्ट, ओ माय एक गॉड, स्लाइस चॉकलेट टार्ट, एक स्लाइस लेमन केक और एक ब्राउनी खाई। तो इमोशनल डिपेंडेंसी सबसे बुरी है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है किसी ना किसी तरह, इमोशनल डिपेंडेंसी ऐसी डिपेंडेंसी जिसकी आप बाहर नहीं निकल सकते। ये जो सवेरा नदीम है ना और नुमान इजाज, ये प्रोडक्शन, डायरेक्शन और राइटर, ये उनकी चीजें ले रहे हैं। डायलॉग की रेपिटेशन तो कोई जंजील आपा से सीखे। प्लीज, वो अम्मी ने 4 दफा कहा है, ये वाला घर तो सिर्फ ड्रामों में देखा है, ये वाला घर तो सिर्फ ड्रामों में देखा है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बनना चाहते, एक्टिंग करना चाहते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करें अपने कैरेक्टर्स के ऊपर। आपका कैरेक्टर क्या है, उसकी कोई पसंद खुद अज्यूम करें। 400 साल पहले मावरा ने पोस्टें लगानी शुरू कर दी थी, आंगन ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सारी हाईलाइट उसकी सजल ले गई। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ये हाल है। चले टू ही चीज, क्या ये कुछ एक्सप्लेन करेगा लोगों को कि ये क्या हाल है? लोगों को लग जाएगी समझ। कुछ लोग जुबान से नहीं बोलते, कुछ लोग जुबान से बोलते हैं। मैं जुबान से बोलूंगा, बुरा हाल है। हाँ, बड़ा बुरा हाल है, दुआ करो मेरे वास्ते। बड़ा पाक है। क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ है? बहुत सारी जगह पे दर्दें उठने लग गई हैं अब। देखिए वो आपका जाती प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं रहे। हाँ, I'm not जब आप doing उसके लिए कुछ कर नहीं रहे और अगर ऐसी दर्दें उठ आई एम रही जस्ट हैं फकिंग द दवाइयां बस। तो दैट्स अ हाँ, बैड। हाँ। अगर मैं दवाई फक के चाइनीज खाना खा लूं तो क्या फायदा उस दवाई का? मुझे समझ है इनसे। अच्छा, समझ सारी है। हाँ। समझ सारी है। ये जो क्रेविंग है ना, ये नहीं जान छोड़ती। नहीं, एक्चुअली ये जो हमारी बैड हैबिट्स होती है ना, हाँ। ये उनकी वजह से क्रेविंग होती है। आप थोड़े सा अपना चेंज करें, आपको आप इस बात से 100% साबित होंगे कि मुझे साल हो गया है मैंने कोका कोला पेप्सी छोड़ दी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई ऐसी अनहेल्थी चीजें बहुत कम खाते हो? नहीं खाता हूँ, बहुत कम, बहुत कम। कल रात मैंने डिप्रेशन में हाँ। एक स्लाइस टर्किश चीज केक, एक स्लाइस लेमन टार्ट, ओ माय गॉड, एक स्लाइस चॉकलेट टार्ट, एक स्लाइस लेमन केक और एक ब्राउनी खाई। लेमन केक कहाँ से आया? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इट वाज वेरी गुड। वो स्पंज केक था और उसके अंदर लेमन जूसेस और वो कुछ सॉस टाइप थी, खट्टी। कौन सी बेकरी का है? बेक्ड। ओके, चलो। और ये ऑनलाइन है? हाँ, फूड पांडा। अच्छा, ओके। ठीक है। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड। आपको पता है फिर बंदा कहता है जिद से कहीं खाना है। नहीं, मेरी ऐसी जिद नहीं थी। मेरी होती है। मेरा ये था कि मेरा ना बहुत नेगेटिव होता जा रहा था सीन। आई वॉज वेरी लाइक आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड। तो मैंने देखा कहीं पे लिखा हुआ था कि मीठा खाएं मूड ठीक हो जाएगा। और मैंने मीठा छोड़ा हुआ था कोई 26-28 दिनों से, मतलब प्रॉपर वाला। हाँ। वो रोजा कोई मसला नहीं है, वजन बढ़े जो भी हो, चलो मूड तो बेहतर हो, बट हाँ ठीक हो गया मूड। लेकिन यस, इट्स वेरी, मैं आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड टू डू मीठा आज का शो। नहीं कोई बात नहीं। आई थॉट मैं कहूँ कि आज ना हो। फिर मैंने कहा मतलब पहले इस महीने बहुत छुट्टियां बहुत हम लोगों ने पहले ही बैकलॉग आ गया। बैकलॉग तो नहीं खैर आया, बैकलॉग तो हम कवर कर चुके हैं। स्टिल जरूरी नहीं है, करना पड़ता है। ड्यूटी इज ड्यूटी मेरी जान। हाँ, बस आप दुआ करें मेरे लिए। हाँ, हम दोनों के लिए, आपके लिए भी करें, मेरे लिए। अब मैंने आज मांग ली है ना, आप प्लीज मुझे भी लेने दें थोड़ी सी। तुम्हें भी थोड़ी सी वो हाईलाइट लेने दो। नहीं बस हाँ थोड़ा। सो उसके अलावा क्या, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली आई एम हर्ट। आप एक सर्टेन लोगों पे कुछ साल गुजारें, फिर आप उसके बाद फिर वो आपको करके चले जाएं और आप लानत दे के ही चले जाएं और आप पीछे वापस चले जाएं और आप पीछे वापस आ जाएं। फिर आप एक नए लोगों पे टाइम इन्वेस्ट करें, फिर वो जब मर्जी उनका दिल करे वो छोड़ के चले जाएं और फिर आप दोबारा वापस आ जाएं। सो द थिंग इज कि इस तरह से आप अपनी मेमोरीज को फेड करते हैं। जब आप मेमोरीज फेड करते हैं किसी लोगों को भुलवाने के लिए, तो फिर वो ईयर्स फेड हो जाते हैं। वो ईयर्स जब फेड हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि आप वहीं खड़े हैं। वो बीच में से टाइम तो निकल गया ना, वो टाइम निकल गया। तो
what I have learned from life कि time is very important. Time is very important. You never know when you will die or not. So if you are wasting time on such relations, then time will waste you. Exactly. Time is wasting. It will haunt you as well. कि आपने देखो आज मेरा जो दिन है ना, कल वाला दिन मेरा आज के दिन जैसा फ्रेश नहीं होगा. नहीं हो सकता. हाँ, नहीं हो सकता. अब पहले एक और बात थी. सो ये कर्व है जो पहले ऐसे था और अब ऐसे है. सो आई कांट वेस्ट माय टाइम ऑन सच रिलेशंस. जी बिल्कुल ऐसे. मैंने भी यही आपको कहा है थोड़ी देर पहले कि भाई अब बस खत्म कर दें ये सारा कुछ और फोकस्ड हो जाएं इंशाल्लाह. यस फोकस्ड हो जाएंगे तो फिर. एंड somehow I'm very much you can say कि केयरफुल नाउ कि क्या अब आपको स्टेप उठाना. हाँ होना चाहिए. और एग्जिस्टिंग रिलेशंस के साथ भी कि उनके साथ भी आपको उस तरह उतना ही टाइम रखना चाहिए. इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी लेनी भी नहीं चाहिए और इतनी ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए. उससे ये होता है कि फिर आप एट द एंड ऑफ द डे ये उनसे भी फिर आप द थिंग इज कि फिर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो ना. तो इमोशनली डिपेंडेंसी सबसे बुरी है. फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो सकती है किसी ना किसी तरह. किसी भी किस्म की डिपेंडेंसी में आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. इमोशनल डिपेंडेंसी ऐसी डिपेंडेंसी जिसके आप बाहर नहीं निकल सकते. तो कोशिश करें कि अपने आप को लेसर. मैं ये नहीं कहता क्योंकि हम जंगल में तो नहीं रह रहे हैं. ऑफ कोर्स वी विल हैव टू हैव रिलेशनशिप्स, वी विल हैव टू हैव सर्कल, फ्रेंड सर्कल और एवरीथिंग. मेरा सिर्फ ये स्टांस है जो कि जिस पे मैं खुद भी अमल नहीं करता. इमोशनल डिपेंडेंसी को और एक्सपेक्टेशन को कम से कम रखें ताकि अगला बंदा अगर आपसे वो मीट नहीं कर पाता तो आप हर्ट कम हो. ठीक है. जितना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप हर्ट होंगे. और जितना कम आप एक्सपेक्ट करेंगे उतनी आपको होगा कि यार तुम्हें सोचे वैसे ही खैर कुछ नहीं होता. इट्स नॉट दैट हम हर्ट और समथिंग बट यस आई मुझे दुख इंसानों का नहीं है. मुझे दुख इंसानों का नहीं है. इंसान बड़े चाह होते हैं मतलब लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग. मुझे दुख वक्त का है जो मेरा ज़ाया हुआ है क्योंकि आई एम जवाबदेह फॉर माय वर्क. यस टू अल्लाह. बिल्कुल ऐसे. आई एम साउंडिंग लाइक साइमा. ठीक है. तो यस मतलब मैं उसी चीज के लिए जवाबदेह हूँ ना जो मेरा वक्त है. बिल्कुल ऐसे. मैं किसी और के लिए जवाबदेह नहीं. क्यों. सो यस उस चीज के लिए. चलें अल्लाह खैर करेगा. लेट्स होप फॉर बेस्ट. हाँ बाकी ये कि फाइनेंशियल वाली बात आपने कही. हाँ ठीक है. अच्छा ड्रामे हमारे पास आज 7 पिछले हफ्ते की तरह सेम टू सेम. गैर, आखिरी बार, इक्तदार, जान से प्यारा जूनी, तेरी छाँव में, बिस्मिल एंड जफा. आज एक भी ड्रामा अच्छा नहीं है. सारे बगैर ड्रामे हैं. एक भी अच्छा नहीं. मेरा दिल कर रहा है शो खत्म करें और जाएं हम अपना टाइम किसी अच्छी जगह स्पेंड करें. है ना टाइम. जी टाइम मैटर्स. टाइम इज मनी. कहाँ से शुरू करोगे. जहाँ से कहो जहाँ से कहो. गैर से करो. लेट्स स्टार्ट विद जान से प्यारा जूनी है. हाँ है. ओके लेट्स स्टार्ट. जो उससे ना कर लें पहले. जान से प्यारा जूनी. जी मून जान से प्यारा जूनी. जान से प्यारा जूनी में सबसे पहले तो मुझे कोई बंदा एक बात समझा दे. जी पूछे. कि एक मीटिंग हुई जी निदा के ससुराल की और सफ़ीना बाजी की फैमिली की. उसमें उसने कहा कि सफ़ीना बाजी ने कि निदा को हमें जो जहेज़ देना है वो हम उसके घर नए फ्लैट में शिफ्ट करेंगे. आप पहले आपके ससुराल में जाएगा फिर वहाँ से अपने. तो अच्छा है कि अपने घर में जाए. जिस पे उसके ससुर ने कहा निदा के कि हमें तो जहेज़ चाहिए नहीं, हमारा बेटा जहेज़ के बहुत सख्त खिलाफ है ब्ला ब्ला ब्ला. जिसमें जुनैद ने इंटरप्ट करके कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जैसे आप कहेंगे वैसे होगा कि जहेज़ जो है जो सामान है वो निदा के ससुराल में जाएगा. ठीक है. जुनैद ने ये कहा. ठीक है. अब निदा का ससुर कह रहा है कि जैसे आप कहेंगे वैसे होगा. तो वो तो ये कह रहे हैं कि सामान जो है नए फ्लैट में जाएगा. तो ये कंफ्यूज्ड ही बात रह गई. कंक्लूसिव तो हुई नहीं. अच्छा नंबर 1 मेरी इस हवाले से एक इल्तिजा है कि जहेज अगर आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है ना तो ऐसे टॉपिक्स पे डायलॉग्स लिखना, ऐसे टॉपिक्स को घुसेड़ना नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आपका मेन प्लॉट नहीं है तो उसको ना छेड़ी ना. मतलब उसमें आप कहें भी ना फलाने ने जहेज दिया, चाहे वो जैसे आप कहें वही हो जाएगा. अभी आप कह रहे हैं क्योंकि इट्स एक्चुअली वेरी सेंसिटिव टॉपिक. ठीक है. और ये इशू है. ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है. लेकिन हम उसके बारे में ना हम हुकूमती लेवल पे हमारे कोई एकदम आते. सॉरी मैं आपकी बात बिल्कुल
एक और ही डायरेक्शन पे है। ये बात जब मैं ड्रामा देख रहा था तब भी मैंने रियलाइज कि ना उसके हुकूमती जानिब से कोई ऐसा पैरामीटर्स हैं, ना हमने अभी तक सोसाइटी को इतना अवेयर किया है, नॉट इवन माय जनरेशन इज टोटली अवेयर। उनको भी एक लालच है। हाँ बिल्कुल। अब मुझे आगे वाली जनरेशन का नहीं पता, मुफ्त का किसको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि इसके बारे में ना ज्यादा से ज्यादा अगर आपने ड्रामे बनाने हैं तो वो फिर जहेज स्पेसिफिक होने चाहिए। हाँ ठीक है, ताकि आप जब जहेज से रिलेटेड अवेयरनेस दें। देखें कुछ लोग ये भी समझते हैं कि अगर नहीं बेटे को जहेज नहीं देना चाहिए फिर उनको जायदाद में हिस्सा भी नहीं देना चाहिए। दैट्स आल्सो वेरी रॉन्ग। यस, ठीक है, ये भी कोई अप्रोच नहीं ये है। भी कोई अप्रोच नहीं है। तो कुछ लोग अगर कहते हैं अगर जहेज दे दिया तो फिर उधर से हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर वहां पे रोले डलते हैं। तो इसके इट्स अ हाई टाइम के इसके बारे में कुछ ना, मतलब एक तो ये हमारा मजहबी फरीजा भी नहीं है, हमारी चीज नहीं है। हाँ। एक हमने इतने साल हिंदुओं के साथ रहने की वजह से ये हमारे में आया है, ये हिंदुस्तान से आया है, ये हिंदुस्तान से है, उससे पहले नहीं है। ये हमारी कोई नेचर हाँ, नहीं है। क्योंकि हम यहाँ भी बहुत अच्छे से रह रहे थे तो हमने देखा और हमारा भी दिल किया कि हम भी थोड़े से लालची हो जाएं, हम भी मुफ्त में चीजें लेना शुरू कर दें। हाँ। तो अब भी जो है ना, अब आप अलग हो गए हैं। हाँ। तो अब आप ये हरकतें करते हुए बुरे लग रहे हैं। तो इसके बारे में कोई ना होना चाहिए आप कोई एक्शन। आई तो हेट दिस, ठीक, आई हेट दिस। जहेज छेड़ो ही ना, या फिर मतलब ये एक होता है जहेज, मेरे उस होते हैं उसके ऊपर आप अपनी वो जमाना हटदड़मी ना कि ये मेरा है, धौंस जमाना। हाँ, वो बड़ा अजीब ये लगता चीज है। मेरी है। हाँ। शर्म आनी चाहिए। मतलब जो लोग एक्चुअली जो लोग जहेज ले रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, और जो लोग दे रहे हैं वो तो और भी ज्यादा शर्म, उनको ज्यादा शर्म आनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है, अब मेरे दोस्त नहीं, मेरी खाला ने का मशहूर ये डायलॉग है जिसके बाद शायद जहेज लेने वाले और जहेज देने वालों को शर्म कर ले शायद थोड़ी सी, कि आप हाँ, बिस्तर दे रहे हैं अपनी बेटी को जाके वो काम करे, वो काम करे। हाँ, मतलब आप फैसिलिटेटर बन रहे हैं। आफ्टर दैट अब आप बताएं कि आर यू हैप्पी गिविंग और रिसीविंग जहेज। हाँ, तो ये बात ड्रामे में टोटली अनआंसर्ड रह गई। ठीक है, वेरी बैड। कंक्लूसिव आपने कुछ भी नहीं बताया। वहाँ सफीनाबाजी बोल रही, वहाँ जुनेद बोल रहा है, वहाँ ससुर बोल रहा है, किसी की बात का कोई सर पैर ही नहीं आया। यहाँ पे मुझे लगा कि राइटर ने ये सीन ठीक नहीं लिखा। उसके अलावा ड्रामे में क्या हो रहा है? अच्छा, उसके अलावा ड्रामे में और राइटर ने कौन से सीन बहुत अच्छे लिखे हैं? कुछ पहले थे शुरू में, अब तो कुछ भी नहीं। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि नहीं, हम जो किस रिव्यू करें अगर आप वहीं रहे तो फिशारे खून मेरा बुलंद होता है। जी, इतनी फजूल किस थी जी। मीना ऑफिस जाने लग गई है। मीना बड़ी एफिशिएंट भी हो गई है। मीना जो है बिला वजह ही ऑफिस जाने लगी है। मतलब कोई मीना के कॉम्प्लेक्सेस बिला वजह निकल के बाहर आ रहे हैं कि मुझे लगा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। जुनेद के साथ अपने जो कॉम्प्लेक्सेस शेयर कर रही है, ये मैं आई कांट अंडरस्टैंड दिस। मीना थी नहीं है। आपने सारे कैरेक्टर्स को क्या बना दिया भाई। जुनेद भी ये नहीं था। और जहानारा ऑफिस नहीं जा रही, हुसन वो उसने पता नहीं किस चीज की छुट्टियां ली हुई हैं। भी तेरी शादी को टूटे 6 महीने हो गए हैं। हाँ। शादी की छुट्टियां 1 हफ्ते की होती हैं। अब तू नहीं, मैं जब चाहूँ छुट्टी कर सकती हूँ। भैया तेरा केड़ा तेरे प्यो दा ऑफिस है? कहती मैं जब चाहे छुट्टी ले सकती हूँ। उनके घर आके पड़ी रहती है, खाने बनाती है। भी हमने नहीं कभी सुना था कि हुसनारा खाने भी बनाती है। उसकी तो माँ बनाती थी ना, वो सुरैया खाला। अब हुसनारा भी खाने बनाने लग गई। हुसनारा छुप छुप के मिलने लग गई। मतलब आती है ना जूनी को मिलने। फिर एक सीन और भी था बड़ा वियर्ड, मुझे नहीं समझ लग रही। अच्छा, एक वियर्डेस्ट सीन ये था। अब ये निदा इतनी प्यारी स्वीट सी बच्ची है, ठीक है, शी हैज शोन टू बी अ वेरी स्वीट बच्ची, जो बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करती, जो बड़ी तमीज। अच्छा, हुसनारा ने किचन में सेटिंग कप यहाँ से उठा के वहां रख दिए। कहती तुम मीना की मर्जी की चीजें चेंज कर रही हो, मीना का हक है, उसका घर है। भाई उसने क्या किया? उसने कुछ किया तो नहीं है। और तो मीना जैसी बच्ची ये बात ही नहीं कर सकती। नहीं, या तो आप पहले कोई इस तरह के सीन दिखाए ना कि उसने हुसनारा की चीजों पे जान गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसके आगे एक्सपोज हो चुकी है हुसनारा, तो तब तो वो ये हरकतें करती हुई अच्छी लगी। जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा भी नहीं है। यस यू आर राइट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मतलब सारे कैरेक्टर ही अपने कैरेक्टरिस्टिक से बाहर निकल रहे हैं। हाँ। और जुनेद को कब से बारिश अच्छी लगने लगी? जुनेद जैसे बच्ची बन के, छोटी सी बच्ची नहीं होती जैसे, बारिश देखते हैं, ठीक है, वो क्या था? मुंह नहीं करो। मुझे गुस्सा है भाई। ये लॉजिकल चीजें क्यों होने लग गई हैं और हो ही रही हैं। अब इसका क्या एंड होगा?
भाई वो नाश्ता बना के ले आई है, उधर मीना बैठी थी, उसको पता ही नहीं चला कि वो नाश्ता बना के ले भी आई है। हाँ। और वो ऐसे वो चैनक से सजा के लेके आई है। भाई इतनी इलॉजिकल चीजें हो रही हैं। वो दूसरे उधर साइड पे वो भी बड़ा अजीब है, वो जो उमर शहजाद वाला प्लॉट है, वो तो मुझे समझ नहीं आती। वो तो डांट एक दिया वो- शराफत साहब एक वो जो को। भाई पता नहीं क्यों रखे हुए हैं जो उसके एक्स में कहता है जी अनवर, वो बस पता अनवर नहीं। नाम हाँ, है ना? अनवर भाई वो भी पता नहीं क्यों है, पता नहीं वो क्या जो कर रहे डेली आ जाते हैं सेट पे, अच्छा चलो आज मेरा ये सीन डाल दे, मतलब हाँ। किसी दिन अगर वो कहे ना आज मैंने नहीं आना, चलो आज आप बीमार हो, आज खैर है, आज कोई नहीं है, आज अनवर आप भाई कहते के हैं अनवर भाई आज मैं बीमार हूँ। या फोन पे कॉल मतलब कोई कर। रेलेवेंस ही नहीं समझ आती किसी की बीमारी की, किसी कोई कभी बीमार हो जाता है, कोई कभी नाश्ते बनाने लग जाता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई भी कभी भी उठ के मुंह उठा के कुछ भी कुछ करने भी लग कर जाता लेता है। है। अब वो एक दिन एम ही उससे कह दिया हुसैन आरा ऑफिस आ रही है, हाँ। जो हुसैन आरा जाने वाली ऑफिस जाने वाली बात थी, वो एटलीस्ट आप डिस्कस तो करें ना कि मतलब घर में माहौल खराब है। और मीना 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 सॉरी मीना का कह रहा था। फिर वो जो दूसरी साइड पे वो जो है कि कौन सी बाजी हैं, सफीना बाजी। सफीना बाजी, अब उन्होंने भी बदतमीजी की उसकी मीना के पेरेंट्स के साथ, तो फिर वो पता नहीं वो दिल में अभी भी बैर लेके बैठी हुई है। वो लेके बैठी है। और जो बातें आप हुसैन आरा के करेक्टर को कह रहे हो, आप तब से कह रहे हो जब से हुसैन आरा की तलाक हुई है, यस। लेकिन आप कोई अमल भी तो करो ना। मतलब अमल आपने ये किया कि आप इधर घर में आके बैठ गए, खाना बड़ा अच्छा बनाती है, उसके सुगड़ापे की तारीफ वो अब जाके कर रहे हो ना, मतलब आप कितनी 5-6 सारी किस्तों के गुजरे। बाद। हाँ ठीक है, और आपने सिर्फ ये किया कि आप उस घर से उठ के इधर आ गए, लेकिन जब आप इधर आए तो वो आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। हाँ। वो आपका ऑब्जेक्टिव था अपनी बेटी को रुखसत करवाना। अब रुखसत कराना, वो उस फ्लैट का मसला शुरू हुआ, आपको फ्लैट मिल गया, जो भी करते गए वो आपको हो रहा है। लेकिन अब आप उधर जो बैठी जो बातें कर रही हैं, अब आप करें ना, कुछ तो समझ आए ना, कहानी फिर आगे बढ़े। आपने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की मीना की उसके दिल में, मतलब आप तो हर जगह एक्सपोज ही हो रही है। तो अगर जिस तरह से हम सोच रहे हैं इस ड्रामे को, तो उस तरह से अगर होना है या जो भी होना है, या जिस जगह पे अभी ड्रामा खड़ा है, तो इधर तो आप कंक्लूड नहीं कर सकते किसी भी देखो, इस सूरत तरह हाल में। काट का उल्लू तो जुनेद भी नहीं है कि इतनी जल्दी बातों में आ जाए। जुनेद हैज शोन टू बी अ वेरी डिसेंट गाय, लेकिन अब वो नहीं रहा ना। काट का उल्लू तो वो बनता जा रहा है, कभी मीना के हाथों, कभी हुसैन आरा के हाथों। सफीना बाजी एक्सपोज हुई है ना, अब देखो क्या करता है, मुझे नहीं पता। इतने सारे अनआंसर्ड चीजें हैं और इतनी सारी चीजें हैं। एक ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था, इट वाज ऑल अबाउट जुनेद्स लोनलीनेस। वो वाला फैक्टर कहाँ है? वो नहीं है। वो लोनलीनेस को किस तरह से केटर करना है, मतलब इतना एक्सप्रेसिव जुनेद भी अभी तक नहीं हुआ जो जूनी है कि उसको तन्हाई काटती है। कहाँ पे उसने कहा है कि उसको तन्हाई काटती है? कुछ ऐड करें यार, कुछ करें तो फिर समझ आती है। एम बैठे बैठे वो उसको आपने अमीर भी कर दिया है, उसके उमर शहजाद के साथ उसको में धक्के भी लग रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब अगली एपिसोड का टीजर देखा है आपने? नहीं। दिस हैज बिकम एन इलॉजिकल लेस्ट ड्रामा। अब क्या हुआ है? अब जी उमर शहजाद के कैरेक्टर को मीना पसंद आ गई है। अब वो मीना को अपने पैसे के जाल में फंसाएगा। I can't understand. बेगैरती है कि नहीं? Understand this drama. जी चलें आगे। Moving on. बिस्मिल। बिस्मिल। बगैरती से याद आया, बिस्मिल। बे से बगैरती, बे से बिस्मिल। हाँ। क्या कहेंगे? खे से खटमल। मेरी बात सुने, it's very bad. It's very bad. It's very problematic। मैं रात को Social grounds एक दोस्त के साथ बैठ के देख रहा था। it's मैं very bad. एक दोस्त के साथ बैठ के देख रहा, वो टिकटॉक पे क्लिप चला रहा था बिस्मिल का, तो कहता यार ये ड्रामा बड़ा अच्छा है। मैं वही लैंग्वेज यूज़ करूँगा जो उसने यूज़ की है कि ये हर जो है वो यंग बच्ची, ये वो इस तरह के जो भी वो डायलॉग गंदे लफ्ज़ यूज़ ना करना, नहीं, वो नहीं channel ban ना करूँगा, वो हो नहीं जाए। करूँगा, वो नहीं करूँगा। बच्ची तक कर लिया ना। वैसे एक बात मैं ना मेकर्स ऑफ बिस्मिल, आर यू वाचिंग दिस वीडियो, इफ या कंटेंट क्रिएटर, ये जो भी हैं या कोई इंस्पायरिंग एक्टर, आप बता दें सच पहले आपकी मैं वाकई सुन लेता हूँ कि वो वर्ड्स वाली बात पे कि आप घरों में इस ड्रामे से रिलेटेड किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। कुछ जगहों पे इस चैनल से रिलेटेड इस ड्रामे से रिलेटेड अजीब-गरीब वर्ड्स भी हमने सुनने को मिले, वो ठीक है। हाँ तो वो ठीक है। अच्छा मैं कहूँ तो गलत है, कोई और कहे तो ठीक है। हाँ, ये मुझे एक प्रॉब्लम है लोगों से। हाँ, मैंने पहली एपिसोड में एक लफ्ज यूज किया कि वो ऐसे जैसे चौक पे खड़ी है, तो लोगों ने बहुत एतराज किया कि वॉच योर लैंग्वेज, ये वो। ठीक है। अच्छा इधर उधर बड़ी बातें हो रही हैं। ठीक है, समझ आ गई ना? क्या बात, आपको भी पता ही है, इतने बच्चे आप भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज यूज हो रहे हैं, तो
स्लट शेम किया जा रहा है। हाँ ठीक है। तो मैं वो दोस्त ये कह रहा था कि यार क्या हो गया, बाबे की ख्वाहिश नहीं है, बाबे का दिल नहीं है, उसको भी चाहिए, यंग बच्ची है वो। मैंने कहा देखो तुम माशाल्लाह 27 साल के हो, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या तुम ये चीज़ अपने बाप के लिए भी पसंद करोगे कि कोई यंग लड़की आए और तुम्हारे बाप के साथ शादी करो? नहीं 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 नहीं। तो मैं कहा फिर ये क्या है, इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे तुम? तुम्हारे बाप को भी तो फिर यंग बच्चे की ज़रूरत है ना। तो ये बड़ा अजीबोगरीब चीज़ें हैं। मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो तुमने बोला है, बट आई फेल्ट हमारा जो मजहब है ना वो अलाउ करता है इस तरह की चीजें, ठीक है, कि पोलीगैमी और मतलब एक बंदा 4 शादी कर सकता है, कोई रीजन नहीं होगी, ऐसे नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसमें भी बहुत सारी वो हैं, उसमें लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि समटाइम्स हमारे यहाँ ना जो वो सती वाला हक हमारा है ना कि एक ही शादी हुई है तो मतलब सती नहीं, पता जो भी है कि इंडियंस में यही होता है ना कि एक शादी तो बस एक ही बस खत्म, उसके बाद कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ नहीं, मोनोगमी का जो कांसेप्ट है। तो 2 शादियां नहीं हो सकती। आई थिंक उस पर कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी ना हमारी मजहबी साइड से इसकी कोई अच्छी अवेयरनेस है, नहीं है, क्योंकि उधर यही कहते हैं कि मर्द को इजाजत है 4 कर ले, नहीं ये कोई रीजन नहीं। हाँ तो उसकी कंडीशंस भी बताएं ना, कोई कंडीशन होगी कि सबको इक्वल रखना है, क्या क्या फराइज हैं, क्या क्या हकूक हैं, सबसे छुपाना नहीं है, पहली वाइफ से छुपाना नहीं है उसकी। हाँ आज ज्यादातर वो उसके ऊपर बात आ रही है, सोशल नॉर्म्स के ऊपर ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी कुछ होगी ना, जारी बात है, यू आर हाइडिंग इट फ्रॉम योर वाइफ एंड यू आर कॉन्स्टेंटली सेइंग आई लव यू आई लव यू आई लव यू टू वाइफ एंड योर सेकंड वाइफ एज वेल। ठीक है, यू कैन से इफ I guess they are like both exposed to each other, ना? Transparency. हाँ वही ना, they are not exposed to each other. ठीक है, so technically उसने गलत नहीं किया, बुड्ढे ने। ठीक है, I'm just saying ठीक है, उसकी ये उसको ये अलाउ है, ठीक है, लेकिन छुप के करना अलाउड नहीं है, छुप के करना अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला इधर ऐड ये किया जा रहा है कि आपने पहले एक हैप्पी कपल दिखाया है। यस, अगर आप बकवास करें कि नहीं वो हैप्पी नहीं था तो ये फिर आप गलत झूठ बोल रहे हैं। इट वाज अ परफेक्ट फैमिली, इट वाज शोन टू बी अ परफेक्ट फैमिली। मतलब वो डिनर भी कर रहे हैं, वो शॉपिंग्स भी कर, और अगर देखें या तो आप ड्रामे का स्टार्ट उन डायलॉग से करें जो डायलॉग आपने इस एपिसोड में अब डालें, हाँ कि जी हम डिनर पे कभी नहीं, कितना टाइम हो गया नहीं गए, या ये हो गया, या वाइफ कंट्रोलिंग नेचर की है, या वो सफोकेट कर रहा है। आप खुद कंफ्यूज हैं। समटाइम्स आप दिखाते हैं कि बीवी इज वेरी कंट्रोलिंग, और समटाइम आप दिखाते हैं कि हस्बैंड इज वेरी कंट्रोलिंग एंड शी इज लविंग। भाई हम काफी अच्छे से गए नहीं और वो नहीं किए, चलो ना चलते हैं कहीं, सुकून है फलाना खाना खाने चलते हैं। और समटाइम आप दिखाते हैं कि तू बदतमीज, तू ऐसे ना बैठ, तू ऐसे ना, मतलब लड़की ऐसे तो फिर हम भी कंफ्यूज, फिर हमें तो ये ठरक ही लग रही है ना। और दूसरा ये कि मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि अच्छा खैर छोड़े, फजूल बात है, ऑफ टॉपिक हो जाएगा। अच्छा ऑफ टॉपिक हो जाएगा। अच्छा पेरेंट्स की सुनाए, अम्मी क्यों इतनी खुश हो रही है? अब्बू भी खुशी है, अब्बू भी खुशी है, लेकिन चलो कम से कम वार्म तो कर रहा है ना। चलो छोड़ देना, उन्होंने तो बगैरती कूट के पी। अच्छा वो अब्बू देखो निकाहनामे के निकाह होने के बाद कहता है मुबारक हो बेटा, तेरी उम्र का ही है वो जिसको तू बेटा कह रहा है। मतलब जी कसम से, ऊपर से डायलॉग की रेपिटेशन तो कोई जंजबील आपा से सीखे। वो अम्मी ने 4 दफा कहा है, ये वाला घर तो सिर्फ ड्रामों में देखा है, ये वाला घर तो सिर्फ ड्रामों में देखा है, इस तरह घर तो सिर्फ ड्रामों में होते हैं। 1-2 डायलॉग और भी थे। हाँ मतलब इतनी रेपिटेशन क्यों कर रहे हैं? हमें समझ आ गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका कैरेक्टर क्या डायलॉग डिलीवर करना चाहता है। आप बार बार कह रहे हैं कि बेटा डिप्रेस हो जाता है पेरेंट्स की जब सेपरेशन होती है, और ये होता है, और वो बार बार आप क्यों रिपीट कर रहे हैं यार? हमें समझ है, हम बच्चे नहीं हैं। वो लड़का जो बेचारा इतना वो अच्छा एक्टर है वैसे, साद नाम है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे इतना बुरा नहीं लगा। ठीक है, बेटर है, बेहतर है, मतलब इतना ओवर एक्टर नहीं है। ठीक है, वो उसको इतने ओवर सीन दिए हुए हैं, मतलब वो बेचारा और क्या करे, मतलब वो ओवर ही वो सेटल नहीं कर सकता ना, जो कंडीशन उसको सिचुएशन नहीं है। मतलब आपको ये सिचुएशन, भाई तुम अब ये करो कि तुम 4 दिन से सैड हो, तुम्हारे दोस्त की ने खुदकुशी की, उसकी अम्मी ने एक और शादी कर ली। वो ये एक इंतहाई स्पेशलाइज्ड किस्म का इमोशन है
सो अगेन आई विल से कि जब तक आप पे इस तरह के इमोशन गुजरे नहीं यू बीतती। कांट प्रोटेक्ट। हाँ। तो ये जो वो जिस तरह से आप हमें कराने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप लग रहे हैं कि आप ज़हनी तौर पे आपकी कोई एक्सपोजर ही नहीं है, हाँ डायरेक्टर एंड राइटर। जी बिल्कुल कि आपने इतना चवल समझा हुआ है हम आपको। मतलब एक तो हमारी जो थोड़े से सीनियर लोग हैं ना, इनको अनलर्न कराना बहुत जरूरी है। हाँ बहुत मुश्किल है, जरूरी भी है और मुश्किल भी है। मतलब आप क्या हमें बार बार दिमाग में डाल रहे हैं कि नहीं जी बेटा परेशान हो जाएगा अब्बू की शादी से, बेटा परेशान, उसको ट्रॉमा, उसको नहीं समझ आ रही ना। या तो और ये आप पहली एपिसोड से लगे हुए हैं। या आप ट्रॉमा दिखा दो हाँ कि वो कुछ देख के जैसे या तो आपके कोई साइकोलॉजिकल ड्रामा है। हाँ। साइकोलॉजिकल ड्रामा में दिखाते हैं ना कि किसी का ट्रॉमा दिमाग में रह जाता है और फिर आप उसको लेके डरते रहते हो, डरते रहते हो, या उसका आपके अंदर इम्पैक्ट आता है कोई भी चीज। यस तो या तो कुछ ऐसा दिखा दो कि भाई इसके अंदर ये एक डर बैठा हुआ है, दूसरी बीवी का या दूसरी माँ का या कुछ सौतेली माँ का कुछ भी। मतलब आप वही कैरिकेचरिश मुझे उस लड़के के लिए तरस होती है, उस बेचारा एक्टर के लिए। अल्लाह की कसम। मतलब क्योंकि नए एक्टर्स जो हमारे हैं ना वो बड़े फारक हैं। लुक एट जफा जो इस वीक हुआ है, ठीक है ठीक है ना। मतलब अब समझो, अब देखो वो क्या लड़का अच्छा एक्टिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा है, वो पूरी अपनी कंडीशंस इतनी गंदी हैं। फिर वो जो असद सिद्दीकी का कोई कैरेक्टर है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ क्या जो मैंने पहली एपिसोड में मुझे याद नहीं है क्या अल्फाज थे। काफी तारीफ की थी मैंने नहीं की थी, आई थिंक मैंने की थी, आपने कहा था नहीं। हाँ या क्यों? ठीक है। और क्या था इसमें, और बस माँ की खुशियाँ थी और बाप की चेतावनियाँ थी और सवेरा नदीम के गुस्से थे। वो जो रेस्टोरेंट में मिली, वो उधर बुटीक में मिली थी, एक वो मुलाकात थी। अच्छा, उस बुटीक की मुलाकात के हवाले से मैं इधर ऐड करना चाहूँगा कि कोई करेक्टर्स की ना कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई ना कह लो कोई इंटेग्रिटी ही नहीं है। हाँ। या मतलब अच्छा मैं ना, आप देखें वो रेस्टोरेंट वाला जो सॉरी वो जो सीन है, बुटीक उधर वो जो हरकत करके आई है, वो टेक्निकली गलत हरकत है। आप किसी कस्टमर को उंगल नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, और आप घर जाके कह रही हो कि वो मुझे उंगल कर रही थी। ये क्या, किस तरह क्या कैरेक्टर? फिर हमने इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ आपने हमें एम्पैथाइज भी करा और आगे लेके जाना है एंड तक, तो हम नहीं करेंगे ना। मतलब आपके कैरेक्टर्स में कोई ठहराव ही नहीं है। और मुझे ना इस दफा ना मैंने चीज रियलाइज की, पता नहीं आपने की है कि नहीं। मुझे लगता है कि जो सवेरा नदीम है ना और नुमान इजाज, ये प्रोडक्शन, डायरेक्शन और राइटर, ये उनके चीजें ले रहे हैं। जानबूझ के गंदी एक्टिंग करके, जानबूझ के उनकी शक्ल कह रही है कि मजाक कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाके सारा ड्रामा, ये वैसे बड़े लेजेंडरी एक्टर्स हैं, ये ऐसे कर नहीं सकते। आप जाके सारा ड्रामा देखें, उनकी शक्लें कह रही हैं कि ये इधर सिर्फ ठट्टा लगाने आया है, पैसे। हाँ। तालिश नहीं, तालिश को तो कर ही नहीं सकते ना मजाक। अच्छा, ये नुमान इजाज और सवेरा नदीम का आंखों में मजाक चल रहा है आपस में कि देख फिर आज ये कर रहे हैं, आज मैं ये करूंगी, आज मैं ऐसे करूंगी। वो आगे से कहेंगे क्या आज हमारी तलाक है। नहीं, हम सीरियसली तुम जाके देखना। ये इतने बड़े लेजेंडरी एक्टर इतना जो है ना अंडरवेलमिंग काम जो है वो नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इतना पैसा ऑफर हुआ है ना, इतना पैसा क्यों ना ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा फिर तुमने भी कर रहे हैं, हाँ चल ठीक है, ओके ठीक है। एक एपिसोड के इतने मिल रहे हैं। उन्होंने ड्रामे की एक्टिंग गंदी करनी है, पता ही ना लगेगा। ये सीरियसली आपने वो सिचुएशन देखी है, वो जो सारी सुहाग रात गुजार के आता है, सुबह सुबह जो पूछती, वहीं पे तो मैंने गेट किया। वो क्या सीन था, वो जान ही नहीं छोड़ रही उसको। देखो वहीं पे तो मैंने पकड़ा। हाँ, वो क्या सीन था। एक्चुअली देखें, फिर आप ना एक चीज और भी नहीं ऐड कर रहे, या तो ठरकी दिखाना चाहिए। हाँ। नहीं, उसको प्यार हुआ है मासूमा से। नहीं, देखो ना, आप वो बेडरूम वाला सीन पे आए ना, बेडरूम वाले सीन में जिस तरह का वो हरकतें कर रही थी पोजेसिव वाइफ होने की, तो वो उसमें ये चीज ऐड होनी चाहिए थी कि शुरू से इतनी पोजेसिव है। नहीं, या आपका हस्बैंड शुरू से ठरकी है कि आपको इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि वो एक दफा रुक के फिर पूछती है, फिर पूछती है। हालांकि शी ट्रस्ट सो वेल। हाँ, मतलब हॉस्पिटल का नाम क्या था, यानी कि उसको यकीन नहीं है कि दोस्त कौन है, हॉस्पिटल क्या था,
मैं तो आपके सब दोस्तों को जानती हूँ, मैं तो सब हॉस्पिटल्स को जानती हूँ। सो यू हैव टू लाइक इतना वो जितनी वो इंक्विजिटिव हुई है, जरूरत नहीं तो आपको थोड़ी बेसिस सेट करें। और या तो आपकी बीवी गंदी है, गंदी मतलब गंदी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, गंदी मतलब शक्की। या तो आपकी बीवी शक्की है, वो या आपका हस्बैंड ठरकी है, वो दिखाई ये दोनों ही चीजें नहीं है। ऊपर से हस्बैंड माइंड यू दूसरी शादी की है, छुप के की है, प्लानिंग के साथ की है। हाउ कम कि उसके पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए, और वो बुखला गया एकदम से। सुहाग रात जब मनाने गया था उसके साथ, मासूमा के साथ, तो जहन में हर सवाल का जवाब लेके गया होगा कि मैं सुबह वापस आऊंगा, मुझे बीवी को ये जवाब देना है। वो लाजवाब था उस टाइम पे कि सर मत खाओ, जाओ नींद आ रही है, whatever. मतलब कि उसको तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था ना कि मुझे इन सवालों जवाबों का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज़ मैं सारी रात घर से बाहर हूँ, वो काठ का उल्लू बना हुआ था वहां पे, इतना बड़ा बिजनेस कि कोई भी पकड़ ले कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो गंदी सिचुएशन। अच्छा, मैं एक और भी बात इधर ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि यंग लड़कियां बिजनेसमैन को ऐसे ट्रैप कर लेती हैं, फलाना, वो ऐसे बिजनेसमैन नहीं होते। जिस तरह के आपके करैक्टर लिखे उनके मुंह पे लिखा होता है कि वो ठरकी हैं, उनको चाहिए ठरकी हैं, और या सिर्फ अपना काम निकालते हैं। एक तो वो शादियों तक नहीं पहुंचते। कुछ देखो, कोई कनेक्शन जो है ना वो एक दूसरे के साथ वो नहीं है, वफा नहीं करता, वफादार नहीं है। कोई भी कड़ी से कड़ी नहीं मिलती, कड़ी से कड़ी जो मिलनी है ना उसमें लूप होल्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। चलें दफा करें। लेकिन आपने अगली दफा जब देखना ना, आपने प्लीज ये नोट करना उसी नजर से देखूंगा कि समीर नदीम और वाकई मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ चले असलान। ठीक है, मूविंग ऑन टू तेरी छाँव में। तेरी छाँव में किसी हम उससे नहीं जा रहे। हाँ ठीक है ये सब बोल। क्या चिकचा रहे हैं आप? कहानी बहुत आगे बढ़ी यार, मुझे ना कहानी प्लीज, मुझे पसंद है। ठीक है, हाँ like तो मैंने कब कहा बुरी है, बट एग्जीक्यूशन इज घटिएस्ट मातड़ बच्चों वाली। हाँ, गरीबाना। हाँ। जैसे बजट ही नहीं था, लो बजट। मैं बता तो रहा हूँ, सारे पैसे दानिश ने ले लिए जी। तो ये हुआ है, कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको स्टार्ट बहुत गंदे तरीके से किया। देखिए, बहुत सारी फिल्मों का अमलगमेशन है। हाँ। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा यूं आ जाए ना कि वो पकड़े ना जाए। अब बहुत सारी फिल्में हैं जो रोमियो जूलियट के बेसिस पे बनी हुई हैं। इश्कज़ादे, लैला मजनू, रामलीला, मतलब लाला मजनू तो खैर नहीं थी, देयर मैनी। ठीक है, लेकिन ना आप हर दफा कुछ नया आके देते हो तो फिर आपको वो नई माना जाता है, लगती है। तो इसमें भी बहुत सारी फिल्मों की सिचुएशंस हैं, थोड़ा सा कुछ क्यों आ जाते तो मेरे ख्याल में मजा आता। लेकिन कैरेक्टर्स बहुत मजे के हैं। मुझे हसन नियाज़ी का कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है। वो ठीक कर रहा है, वो एक्टिंग भी ठीक कर रहे हैं, और वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कुछ अर्से से मैंने नोट किया, उनको बड़ा स्टीरियोटाइप कर दिया गया इस तरह के कैरेक्टर, वडेरा टाइप्स। ये एक थोड़ा सा है। बाकी जो है वो आपकी फ्रेंड हुरिया और आपकी फ्रेंड लाइबा, कोई मसला नहीं, दोनों ने बराबरी दी है एक दूसरे को। आप मुझे मेरी फ्रेंड जरा अंजलीन कह देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अंजलीन तो फिर इस दफा इस एपिसोड में मुझे किसी ने इम्प्रेस नहीं किया एक्टिंग में, लड़कियों में स्पेशली। नहीं, आप पहले तो आपकी इस स्टेटमेंट पे लानत किस कि तेरी छाँव में आज तक किस एक्टर ने आपको इम्प्रेस किया? नहीं, नेवर, नो वन। सितारा बाजी पे आ जाएं आप जरा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि शी इज लेटिंग इन एन ICU। हाँ। सबसे पहले तो उसको हॉस्पिटल वाले कपड़े भी ना पहनाए आपने, ठीक है? तो उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, मान लेते कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसलिए उसको कपड़े नहीं चेंज करवाए, ठीक है? वो ऐसा लग रहा था कि वो ना मेकअप फुल किया हुआ है उसने, फुल मेकअप किया हुआ है, वो आके बस लेट गई, उसने ऊपर चादर ले ली है। थोड़ी सी हार्ड वर्क कर ले। शी हैज लाइक उसको या तो हार्ट अटैक हुआ है टाइप कुछ हुआ है, या मेंटल वो क्या कहते हैं ब्रेकडाउन होता है, कौन सा ब्रेकडाउन होता है, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, कुछ इस तरह की सिचुएशन उसके साथ हुई है। वो ऐसे हशाश बिशाश है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। उसने कहा होगा सितारा बाजी कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, इस्लामाबाद जाके देख ले। यार कितनी भोंडी सिचुएशन है।
कि भाई तुम लोग थोड़ी सी तो उसका मेकअप ही उतार दो। उताराबाजी ने कहा होगा मैंने मेकअप नहीं उतारना। नहीं तुम मेकअप पे ऊपर से वो हॉस्पिटल का कमरा कितना फेक था। एक सवाल है हाँ पूछे। मेरा सवाल बहुत वैलिड है। अच्छा मेरा इनवैलिड था। आप बहुत पहुंच गए हैं। अच्छा मैं जरा उससे भी थोड़ा आगे जाऊंगा, आप कहेंगे हाँ ये क्यों नहीं मैंने सोचा। हाँ। मतलब मेकअप छोड़ दो, कपड़े उसकी जो जूंडी बनी हुई थी वो ही उतार देते। मतलब वही उसकी कोई तो। खून का दुरानिया सर का ठीक हो। बेचारी का है ऐसे आपने कस के जोड़ा बांधा हुआ है उसको बेचारी को। ठीक है ना, तो नहीं किया उन्होंने ये भी। कोई मेहनत नहीं की इस सीन में। कहती मेरी बेटी की लाश ले आ दो मैंने बस। अब वो का देखो, वो आपने शबीर जान उनकी वाइफ डाली, कोई एक दिन उन्हें लग लिया, मतलब वो भी ना आए। वो लड़का अच्छा था, वो जो बेटा बना था। ही इज वेरी गुड एक्टर। क्या नाम था उसका? रज़ाली आबिद। वो अच्छा एक्टिंग कर रहा था। उसको निकाल दिया आपने। मैंने ना एक चीज नोट की, ये सिर्फ मैंने नोट दानिश तैमूर के ड्रामों में की है, स्पोर्टिंग एक्टर तक को भी इजाजत नहीं है सीन अच्छा करे। हाँ आते जाते रहते हैं। हाँ देयर इज सम इनसिक्योरिटीज, मतलब दानिश तैमूर की, वो उनके ड्रामों में नजर आती हैं अमंग देयर स्पोर्टिंग कास्ट। या फिर लेते नहीं होंगे अच्छी स्पोर्टिंग कास्ट के सारे पैसे नहीं ले लेने यार इनकी इंटरवेंशन है, शायद हो सकता दानिश की इंटरवेंशन आपको उसके ड्रामों में नजर आती है। हो सकती है कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इसको ये ना दो। कभी इस नजर से देखना तुम ड्रामा, ठीक है कभी देखना। हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन सॉरी टू से मतलब अब वो सितारा बाजी लेटी हुई है, हस्बैंड कहाँ है? हाँ और ये पास से क्योंकि वो समीर खा जाएगा दानिश को। ऊपर दानिश भी नहीं कह सकते थे ना दानिश कि आंटी के कपड़े तो ठीक पहनाओ उसको, आंटी को चादर तो ठीक से दो। ये क्यों कहेंगे वो? ताकि सिचुएशन रियल लगे अरसलान। ये आज हम पूरा जो है तेरी चाव में वो सितारा बाजी पे क्योंकि वो बड़ा बुरा था। लाइबा खुरम पे आ जाओ। हाँ क्या फ्लैट एक्सप्रेशन दिए उसने इस दफा। फिर मुझे आलमजेब की याद आई बहुत ज्यादा सख्ती से। मैंने कहा शर्मीन ने तो चलो मुंह पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं, बोटॉक्स फिलर्स, इसलिए वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाती। इस बच्ची ने तो बेचारे ने कुछ करवाया भी नहीं हुआ, फिर क्यों नहीं एक्सप्रेशन आ रहे इसके ऊपर? भाई तुम कैद हो, तुम जो भी हो, तुम कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रही हो। और वो जो वो देखा था वो एक नेल वाला जो है, कौन सा? वो जो नसीबन का जो, हाँ वो क्या है? और मोर एक और सवाल मेरा कि इतनी इत्तफाकात कैसे हो सकते हैं कि वो जो बंदा जो लाइबा को लेके गया, उसकी गाड़ी वो साथ वाले घर में और खड़ी थी। गैंग है ना, गैंग ऑफ वासेपुर। ये उन लड़कों का गैंग था ना माजिद भाई के साथ वाला। तो सारी बात ड्रामा है, फिल्म तो है नहीं। अच्छा एक और बात, मेरी बात सुने। एक वो जो लड़की जो उसको मिली बेचारी, जो हेल्प कर रही है, उसने कहा तुम कहाँ से आई हो? कहती नसीबन से आई हूँ। नसीबन तो सारे बंदे बाहर भेज देती है। भाई तुझे कैसे पता? सारी कुड़ियां बाहर भेजती हैं। उसे कैसे पता? एक मेरा रैंडम सवाल है, अगर नसीबन सारी बंदियां बाहर भेज देती है तो इधर तो कोई भी नहीं आई होगी, तो फिर तुम नसीबन को जानती कैसी हो? वो तो लड़की थी, वो बड़ी डिसेंट सी बनी हुई थी अपनी तरफ से। हाँ ये लॉजिकल पॉइंट है कि नहीं? लॉजिक को भूल जाओ इस ड्रामे में। लॉजिक की सबसे बड़ी, मैं आपको शुक्र मुझे याद आ गया, थैंक यू अरसलान, मुझे याद दिला दिया। मैंने सोचा था मैं ड्रामे में डिस्कस करूंगा। देखो सलार और वदीमा सोशल मीडिया में जगह जगह पे ख्वार हुए हैं। वदीमा को बाहर क्यों नहीं भेजा सलार ने और उन्होंने नसीबन ने, बिकॉज एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, सलार को क्यों नहीं पहचाना नसीबन ने और उसके वो एक अंगूठे वाले ने? क्योंकि सलार तो सोशल मीडिया पे जगह जगह वायरल है वदीमा के साथ, तो इन लोगों ने क्यों ना पहचाना? तो ये तो सबसे बड़ा फ्लॉ है आपकी राइटिंग का। रादेन शाह बताएं जरा। ये भी है। हाँ ठीक है, ये भी है। भाई वो तो जगह जगह पॉडकास्टें आ रही हैं, उनके वीलॉग्स आ रहे हैं कि मेरी बीवी गुम गई, मेरी बीवी गुम गई। तुम लोगों ने सलार को क्यों ना पहचाना नसीबन के? हाँ वो पैसे लेके मान गया। चेक करो जरा, क्या ही तुमने जिंदगी में तरक्की करनी है। ठीक है। और क्या था? और फिर उसके ऑस्कर याद है? किसके? इसके? नहीं सब्जवारी भाई के। वो क्यों है? वो क्यों? और मतलब क्यों ही है? यार कसम से ये ड्रामा मुझे फनी लगता है। समटाइम्स आई फील कि मतलब हम ये जो काम कर रहे हैं कि हम बड़ी गंदी लैंग्वेज है हमारी, मतलब है, लेकिन आप
इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हाँ कि घरों में हम इससे भी ज्यादा गंदा गंदा Yes, कह रहे होते हैं yes, इन ड्रामों yes, के yes. बारे में, Obviously. क्योंकि हमारा आप लोगों के साथ इंटरपर्सनल कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरी जान। हाँ। आप हमारे लिए एज एक्टर हो, जितने भी एक्टर्स हैं, ये जो मेकर्स हैं, आपने प्रोडक्ट बनाया, हम पे छोड़ दिया, अब हमारी मर्जी, हम इसको जो भी खाएं, क्योंकि जो भी ना हम आपके साथ पर्सनल, ना आप हमारे साथ पर्सनल है। हाँ, आप बनाए अपना कोई चैनल जिसमें आप रिव्यू चैनल वालों को धोएं, फिर हम करें कच्ची हमारे काम की। करें ठीक है कि कितने हाँ, बदतमीज कि आपने ये नोट नहीं किया, आपने वो नोट किया, हमने ये भी बताया था, हमने वो भी बताया था, इस तरह से। हाँ। ठीक है, यही अच्छी एक्टिंग है, कर लें, डिटाई पकड़ लें, डिटाई का दामन ना छोड़ें। शर्म है वैसे, मतलब शर्म आनी चाहिए। अभी मल्हार भी एकदम कहीं से आ गया ना। ये क्या है आप, मल्हार ये किसका ड्रामा है? वही इसी ड्रामे में मल्हार एक लड़का है, हसन नियाजी के कैरेक्टर ने जिसकी पूरी फैमिली को मार दिया था, वो ओह पीछे पड़ा माय गॉड, हाँ वो जी। भी एक स्टोरी थी जी, उसका तुम नाम देखो मल्हार कितनी था। फिल्मों का चरबा है। शक्ति मूवी में ये हाँ, था ना, हाँ। आई थिंक, है ना? हाँ, चरबे 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 बॉलीवुड के। चलो इश्क इश्क का, ओके चलो आगे चलो। जफा। मूविंग ऑन टू, ओह माय गॉड व्हाट अ पैथेटिक ड्रामा, जफा। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। आई डोंट लाइक दिस ड्रामा एनीमोर। मुझे तो अब आई एम सॉरी, मुझे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था इस ड्रामे में वो भी बुरा लग रहा है। मुहिब, हाँ, सबसे पहले मेरा आई सवाल है, कांट अंडरस्टैंड। सबसे पहले मेरा सवाल है मावरा हुसैन से कि आपने हमेशा एक ऐसी स्क्रिप्ट उठाई जिसमें कोई ना कोई सोशल मैसेज होता है और उसको एड्रेस किया जाता है। आपने नीम किया, हमें बहुत पसंद आया, आपने नहीं नोरोज आया। किया, चलो झूठ बोल रहा है। उसके सोशल मैसेज उनके हाँ, नोरोज का सोशल मैसेज, ठीक है, नहीं उनमें- झूठ बोल। तुम मुझे निकलवाओगे के बस से मुझे के पास से कौन निकलवाएगा? तुम मुझे रिव्यू से, मैं ये कह रहा हूँ कि मावरा एक समझदार लड़की है, किस्सा मेहरबानों का किया आपने, ठीक है, फिर कहेगा नहीं झूठ बोल। ये कौन सा ड्रामा था वैसे, किस्सा था एक वेयर वाज आई? जिसमें खुशहाल खान इसका भांजा होता है, भतीजा होता है। हाय हाय, वो नहीं देखा हाँ मैंने। ठीक है, अच्छा, काफ़ी सारे ड्रामे ये सोशल मैसेज को लेके चलती हैं मावरा। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आप सोशल मैसेज आपने बड़ा अच्छा निकाला है कि साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, उनको कैसे संभालना है, लेकिन उसके ग्राउंड्स तो सेट करो ना भाई। आपने उसके ग्राउंड्स ही नहीं सेट किए। आप उसको, आप यू आर शोन टू बी अ वेरी वीक लेडी। आप कैसे, आप तो प्यार भी नहीं करती उससे। या तो रुस्लान देखो, आप आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उससे बेतहाशा प्यार करते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए सेक्रीफाइसेस करते हो। आप कहते हो चलो मैं उसको 1 चांस दूँ, 2 चांस दूँ, 3 चांस दूँ, मैं उसको मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाऊँ, मैं उसको साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए लेके जाऊँ। बट तुम वो लड़की ही नहीं हो, तुम एक इंडिपेंडेंट गर्ल हो, तुम एक डॉक्टर हो, योर सेल्फ यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन इंडिपेंडेंट इस्लामाबाद में रहने वाली आजकल की लड़की कैसे इतनी बातों में आ सकती है किसी इंसान की? कैसे बेवकूफ़ बन सकती है इतनी हाँ, बातों से? और दूसरा ये कि या तो आप गैस लाइटिंग वाला फैक्टर भी ऐड करो वो ना, भी कि नहीं कर भाई रहे। वो उसको इतना गैस लाइट नहीं कर कर रहा पा है रहा कि हाँ, तो वो तो इतनी कच्ची आर्गुमेंट करता है उसके साथ कि फौरन पकड़ा जाता है ऐसे। फौरन पकड़ा भी जाता है, दूसरा फौरन वो भी उसको पकड़ लेती है, ऐसा बात नहीं है, करेक्टर भी उसको पकड़ लेता है। स्टिल क्या बात है कि आप कन्विंस ही ऐसी नहीं हो कौन पा सी रहे, मजबूरी ऐसी है? क्या मजबूरी, आप कन्विंस ही नहीं हो पा रहे। यस यू राइट। मरी जा रही हो तुम उसके साथ 2 दिन के लिए, ठीक है, हनीमून मनाने, ऑब्वियसली यू आर प्लानिंग अ किड, ठीक है, तो तुम जैसी औरत कैसे ये कर सकती है? अभी तुम चपेट खा, उसे खल्ले खा के, जख्मी होके अपने माँ बाप के घर रह के आई हो, कैसे तुम इतनी जल्दी जो है वो उसकी बातों में बहल फुसल के आ सकती हो? दिस इज ऑल अभी ये फेंटा खा के भी आएगी मरी से। हाँ, खा के आएगी मरी में, देखना जरा इसके साथ होता क्या है। सॉरी इनसेंसिटिव हो आई रहा है, नो लेकिन- इट्स इनसेंसिटिव, But क्या करें फिर? आप उस तरह से बना ही रही ड्रामा, मतलब आप दिखा, मतलब मुझे तो कोई तरस नहीं आ रहा डॉक्टर नहीं, सारा पे, आई एम नहीं। सॉरी, वो खुद जिम्मेदार है शी उन चीज़ों की। रिस्पांसिबल फॉर हर फॉल्ट्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सो दिस इज वेरी बैड। उधर आ जाओ नुमैर वाली उस पे प्लॉट पे, जी आप मर्द ही नहीं है। उस एक्टिंग के बारे में आपका क्या राय है? खैर रुक जाए, मैं इस चीज के बारे उस में पे जरूर बाद कहना में आएंगे, चाहूंगा। हाँ। आपका जो नैरेटिव है ना, वफा है, जफा भी है, वफा भी है, वो आप बड़ा प्यारा, जिसने लिखा है ना, लिखा कौन है, किसने? समीरा फजल। उसने लिखा बिल्कुल टेक्निक पे ही है, इस हवाले से वो नहीं चुकी, ऐसे ऐसे मतलब वो है। आप ये देखो, पहले आप उधर जाते हो वफा में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे मेन कैरेक्टर्स का क्या नाम है? नुमैर। नुमैर और
अंदलीब। नुमैर और अंदलीब का जैसे ठीक हुआ तो अब वफा और जफा का फैक्टर आ गया, फिर वो ठीक होगा, फिर वफा का फैक्टर आ जाएगा। और इधर ही हसन और इधर भी देख ले तो पहले लड़ाई, फिर वफा, फिर जफा, फिर वफा, फिर जफा, ये सिस्टमैटिक है। बट अंदर जो डाला हुआ है ना मवाद, वो रिलेटेबल नहीं है, उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके साथ आप उनकी हरकतों से कन्विंस नहीं हो रहे। आपकी बंदी ने बोल दिया, अंदलीब ने, भाई वो अनकंफर्टेबल है उसके साथ, वो नहीं पढ़ सकती, आप उसको ये कैसे कह रहे थे कि मैं मजबूत हो जा, नहीं तूने वही उत्थे ही जाना है। गलत है। कहीं वही इस्लामाबाद छोटा तो नहीं है, हाँ, कहीं भी एडमिशन डलवा दो, कोचिंग में डलवा, कोचिंग में भी वो आ गया। वो कहेंगे कि ये ड्रामा है, नहीं, आप कन्विंस नहीं किया आपने हमें ऐसे, फिर हम बोर होते हैं, हाँ। फिर हम करेक्टर से डिसएसोसिएट हो जाते हैं, फिर हम करेक्टर को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि आपका करेक्टर आपने हमें बताते कुछ है, करते कुछ है, तो वो एक बीच में एक वॉइड आ जाता है। आता है। ट्रू। तो अब मुझे ये सिचुएशन नहीं समझ आ रही कि वो अब एक जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है एक एकेडमी में, पढ़ना है, उसी में पढ़ना है कि जानू मैर है, शायद वो मुइज है, शायद वो चाहता हो कि मुइज को आप भी खले खुले मार के निकाल ले यहाँ से अपनी जिंदगी से। और मुइज उसकी एक ही एक्सप्रेशन है दांत भी हैं थोड़े से। Whatever, sorry, I don't want to like, यार वो क्या इंसान है, उसको शर्म ही नहीं आ रही है। नहीं, आई थिंक शर्म दानिश नवाज को नहीं आ रही है शायद, क्योंकि वो हर दफा उसको कहते हैं बस आज तेरा आखिरी सीन है, हाँ, और 2 दिन बाद अच्छा ये जरा दो, नहीं राइटर ने लिखा हुआ था थोड़ा सा और कर। हर दफा लगता है कि अब ये नहीं आएगा, और हर दफा आप प्लीज इस चीज से एग्री करें, हर दफा मूवीज का एक्टिंग का एक डिफरेंट ही पैटर्न होता है। हाँ, हर दफा लगता है कि कोई नया लड़का है, हाँ, ये वो है ही नहीं। एक्टिंग को छोड़ दें, उसके कपड़े भी डिफरेंट होते हैं। नहीं चलो कपड़े, चलो वार्डरोब का एक पैटर्न होता है ना, लेकिन इंसान का। हाँ वही ना, तो देखिए अगर आपने एक एक्टर बनना है, मेरी छोटी सी एक इल्तिजा है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को जो एक्टर बनना चाहते हैं, वो उन एक्टर्स को नहीं जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं ना वो तो अपनी एक्टिंग पे काम कर रहे होंगे। ये जो इन्फ्लुएंसर्स एक्टर बनना चाहते, एक्टिंग करना चाहते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करें अपने कैरेक्टर्स के ऊपर, आपका कैरेक्टर क्या है, उसकी कोई पसंद, खुद अज्यूम करें, हाँ करें, खुद एक वर्ड बनाएं, लेकिन उनके लिए इस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके पास टाइम नहीं है ना, लेकिन नहीं है ना टाइम, मसला ये है। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज उसकी ये बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो इतनी आवाज में बात, ठीक है खुशहाल में तो ये सारी चीजें नजर आती हैं, सब कुछ है खुशहाल में, सब कुछ है। खुशहाल इवन अली रजा मुझे आजकल बड़ा इम्प्रेस कर रहा है, बिल्कुल नॉट इन इक्तदार, लेकिन हाँ इन द दुनियापुर। बट द थिंग हियर इज अरसलान, ये लौट के इसके जो दोस्त है वो भी ऐसे ही हैं। इसका वो दोस्त कौन है, क्या नाम है उसका, शुक्र वो काफी टाइम से नहीं आ रहा, शुक्र है खाकान शाहनवाज, वो भी तो सही ऐसे ही लानत बजी हुई है। हाँ, वो भी तो ऐसे ही है ना। तो दे आर नॉट एक्चुअली रेडी टू वर्क, दे आर वेरी हैप्पी, दे थिंक दैट दे आर परफेक्ट। आप उनकी पॉडकास्ट नहीं देखते, ये सुसु वाली जो पॉडकास्ट थी? मैं नहीं देखता ऐसी, ठीक है, तो मैंने लगाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पॉडकास्ट जो उनकी आई थी मैंने लगाई, मैंने कहा शायद आई हैव अ लाइक जेलसी फैक्टर फॉर सच पीपल, या शायद आपको पता है इंसान नेचर का आपको नहीं पता होता। मैंने वो वीडियो लगाई, मैंने 10 मिनट सुनी, 10 मिनट के अंदर अंदर ये पेशाब वाला मसला आ गया ना, हाँ, कि पेशाब गर्म होता है कि ठंडा। हाँ, दे आर सो हॉलो बेसिकली। ये 4 इतने बड़े नाम है, खाकान शाहनवाज, शाबिर जाफरी, अली जफर का भाई, दानियाल जफर, मतलब एंजरार। और जब इसके बारे में बात की गई तो दे वर लाइक कि ये तो कर सकते हैं, ये तो यंग लॉट है, करें फिर भाई। ठीक है, मुझे आई एम सॉरी, मुझे मेरी बड़ी फेवरेट थी उम्मीद पाशा, एंड जब ये ड्रामा ख़त्म हुआ उम्मीद पाशा वाला, और मैंने बारहा हमने टीवी लाउंज में बोला उसका ड्रामा कब आ रहा है, उसका ड्रामा कब आ रहा है, उसका ड्रामा कब आ रहा है, ये आया है, ये नहीं भाई। और मुझे नहीं लगता कि इसको इंटरनेट पे कोई पजीराई मिल रही है, नहीं, कोई देख भी नहीं रहा। इट्स अ हाई टाइम कि मावरा आप कोई अच्छा स्क्रिप्ट करें, प्लीज, क्योंकि इनके बैक टू बैक 4 फ्लॉप्स आ चुके हैं। हाँ, ठीक है, नीम, नरोज, नरोज, दिस,
और कोई और है? काफ़ी हैं। किस्सा मेहरबानों का भी फ्लॉप ही था, किसी ने नहीं देखा था। ठीक है, ठीक है तो प्लीज कुछ अब मावरा जी हाँ हाँ कुछ करें। हाँ हाँ जी। चलें, किस्मत नहीं है बेचारी की। आपको याद है कितनी हाइप की थी इन्होंने उसकी दास्तान, क्या नाम था उस ड्रामे का? रक्सम रक्सम हाँ, मन हारी रक्सम। हारी मैं हारी। नाम नहीं याद आएगा, बाकी अरसलान, सब हो जाएगा। उस ड्रामे का आंगन। आंगन ड्रामे का मैं आपको बताऊं, 400 साल पहले मावरा ने पोस्टें लगानी शुरू कर दी थी, आंगन ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, सारी हाईलाइट उसकी सजल ले गई। दिस वाज ऑल अबाउट छम्मी अरसलान, दिस वाज ऑल अबाउट। मैंने नहीं देखा हुआ। नहीं देखा, इट वाज ऑल अबाउट। खैर, नादिया अफगन इतने अरसे से नहीं आई इस ड्रामे में, उनको भी दिखाएं अब। नुमान मकसूद नहीं दिखाए इतने टाइम से, फिर आएंगे तो एकदम होगा कि ये कौन है। ठीक है, शामिल खान नहीं दिखाए। इवन आपको वो याद है जो उसकी अम्मी बनी हुई है वो मावरा की, उसके भी सेम डायलॉग्स हैं। हाँ, फराह फराह सादिया की सेम हाँ, डायलॉग्स, हाँ, वही है बार चलो बार बार रेपिटेटिव। चलो। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू इक्तदार। अच्छा, इक्तदार भी आ गया। आखिरी बार कब आएगा? एंड पे आखिरी बार आखिरी है ना। अच्छा, इक्तदार। दो ड्रामे रह गए बस। हाँ, ठीक है जी, मून इक्तदार। क्यों आपने मुझे दिखाया अरसलान ये ड्रामा? यार बहुत अजीब ड्रामा है। बहुत अच्छा ड्रामा है। अजीब। अच्छा, अजीब, शुक्र है। नहीं, मैं आपको अजीब। अजीब मतलब चीप और अजीब। हाँ, ओके अजीब। अच्छा, मैं आपको इसका मैंने एक चीज़ नोट किया, वो मैं शायद आपको बताऊं, शायद आप थोड़ा सा कनेक्ट करें। ये दफा हो जाओ तुम। फहीम बरनी के ड्रामों में सबसे बड़ा किरदार भला किस चीज़ का होता है ड्रामे को बर्बाद करने में? हीरोइन। बीजीएम का। नहीं, बीजीएम इतना बुरा। वो जो हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं ना, तो वहाँ पे पिं, पिं करके सूदिंग सा म्यूजिक चल रहा होता, पूरे ड्रामे में वो बीजीएम ही नहीं खत्म हो रहा। तो फिर कैसे वाइब आए, कैसे बंदा कनेक्ट करे कैरेक्टर्स के साथ? आपने तो बीजीएम इतना गंदा डाला हुआ है। मुझे लगता है कि ये फहीम बरनी को सोचना चाहिए कि मैं बीजीएम थोड़ा अच्छा चूज़ करूँ। देखें हमारे मुसद्दिक ने कितना अच्छा बीजीएम नूर जहाँ में दिया था, चाहे थोड़ा बहुत कॉपी था, इंस्पायर्ड था, बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पे बीजीएम का बड़ा, बैकग्राउंड म्यूजिक का बड़ा इशू है इस ड्रामे के अंदर। मुझे इस ड्रामे में बहुत इश्यूज नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वो एक सबसे पहले मैं सीन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जी। आपकी हीरोइन का। पौधे लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए, ये हमारी ज़मीन के लिए अच्छा है, ये ऐसे। बंदा पूछे बे अनमोल ब्लोज तुमने कितने को पौधे लगाए हैं? दुनिया की चप्पों में तुम गई हुई हो। मैं तो तुमसे बहुत ही जेलस हूँ। मेरी बात सुने, कोई एक सेलिब्रिटी जिससे मैं बहुत जेलस हूँ पूरी वो इंडस्ट्री में, अनमोल अनमोल ब्लोच। ब्लोच है। क्योंकि वो बहुत ही घूमती फिरती रहती है, सिर्फ इस वजह से। आई वांट टू बी लाइक हर। एक ड्रामा करती हैं और इंटरनेशनल टूर आ जाता है। 6 एक नहीं 6 इतना कोई मेरा भी कोई मैं भी करूँ अनमोल ब्लोच टाइम मेरी शक्ल होती, चलो कोई क्या बात, ही मजा आता। जेलस हैं आप बहुत बहुत। चले कोई हाँ। कुछ नहीं होता। खैर सीढ़ी भाई, बस मुझे सीढ़ी मिल जाए बस। नहीं मिलेगी, मिल जा, आपको सीढ़ी नहीं मिल सकती। जो आगे पड़ी है पीछे पड़ी है वो मेरा काम है। नहीं, सीढ़ी नहीं मिलेगी। मेरा तो सीढ़ी का पहला वो नहीं मिल रहा ना। आप देखिए आपकी सीढ़ी भला किस तरह से है, एक स्टेप है, 4 स्टेप टूटे हुए हैं, 5वें स्टेप पे आपने डायरेक्ट छलांग लगानी है, नहीं मेरी जान, आप वो फिर ठा नीचे गिरेंगे। ओहो, आप तो पहुंच गए कि सीढ़ी मेरे हाथ में है। अच्छा, सीढ़ी है मुझे ही। तो सीढ़ी ही नहीं मिल रही ना। अच्छा। चाहे फिर मैं मेरी मर्जी में उसको आगे खड़े करूँ या पीछे खड़े करूँ। ये भी मसला है, आपकी इनविजिबल सीढ़ी मेरी है। इनविजिबल सीढ़ी। चलें कोई बात नहीं। खैर अच्छा मुझे ना हम छोड़ सकते हैं ड्रामा? मैंने पिछले हफ्ते कहा था, बकवास की थी, तुम ही लेके आए हो। लेकिन अब मेरी जान ये हिट बड़ा हो रहा है। लाना था ऐसे हिटनेस पे, हिट तो क्या ही मैं कहूँ अब। क्या हिट है? हिट तो अकेल भी आई है क्या ना चाह रहे थे? हिट तो तेरे बिन भी हुआ था, लेकिन उसमें कोई पॉइंट्स तो थे ना जिनको हम डिस्कस कर सकते थे। इसमें तो कोई पॉइंट भी नहीं जिसको बंदा डिस्कस कर सके। इतने पॉइंट्स हैं, आप कौन शुरू तो से? करें। एक तो ये जो इन्होंने लड़की मेरे लिए चाय लेके आओ, ये हाँ नहीं अच्छा, एक वो जो रिश्ता गलत फहमी का शिकार हुआ है कितना घटिया सी। जी। वो सिचुएशन है कोई आज 2025 में करने वाली, 24 में, 25 भी आई है सर पे खड़ा है। ये कुछ सिचुएशन है 2025 में करने वाली। कौन है इधर राइटर, कौन है? हिना हुमा नफीस, वो कौन है? सोप राइटर है। हाँ। ठीक है, क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये सिचुएशन है फजूल सी। ठीक है, एक वो सिचुएशन बड़ी बुरी थी। फिर उसके बाद बी जान
मेरी बात सुनो, सारी इन्होंने ना, सॉरी माफ कर दीजिएगा, सारी इन्होंने एनजीओ वाली आंटियां रख ली हमने ड्रामे में। अब कौन सी? वो जो वेश्या की बीवी जो बनी तो हुई मैं है। पिछले हफ्ते आपको क्या सिमी, क्या नाम है उनका पूरा, मुझे सिमी राहील, सिमी पाशा, सिमी पाशा आई थी, मैं क्या थक गया मुझे तब नहीं याद आया था। जी। सारी सिमी पाशा आई थी। पाशा है, राहील तो वो है। हाँ, तो जो भी है, अच्छा जवेद शेख भी आ गया ना। जवेद शेख भी आ गए। फिर रोमा माइकल एक प्यारी लग रही थी, वो जो वो जेवर पहनी थी, वो प्यारी लग रही थी। वो सीन अच्छा, नहीं, वो अच्छी एक्ट्रेस है यार। एक्टर वो अच्छी है, पूरे ड्रामे में 2 लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, एक रोमा माइकल और एक अली रजा। अनमोल बलोच भी कर रही है, अली रजा नहीं अच्छी कर रहा, लेकिन अली रजा का भाई कितने बड़े ऑस्कर कर रहा है, छोटा भाई। ऑस्कर वैसे मैं सच बताऊं, रुबीना अशरफ। रुबीना अशरफ ना, कहाँ हम आपकी बलाएं लेते रहे हैं एक गंदे एक गंदे ड्रामे में, और कहाँ एक गंदे ड्रामे में आपको हम ऑस्कर भी दे रहे हैं। दिस इज वेरी बैड। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि एवरीथिंग इज बैड गाइस, ये ड्रामा सबसे ज्यादा बिखरा हुआ ड्रामा है। तुम देखो वो जो लड़की है अनमोल बलोच, उसका होने वाला हस्बैंड जो है लड़का, क्या नाम, राफे, और जो उसका चचा है जिसके घर उसका रिश्ता होना है, दोनों सेम एज के लगते हैं। यस, वो भाई लगते हैं। और राफे की बेटी बड़ी लगती है हाँ जी, अबू से। हाँ वही तो। मिजना का कैरेक्टर किसी और ही डायमेंशन पे है। हाँ, क्यों है, वाई, मतलब आपने इतनी, कास्टिंग डायरेक्टर कौन है इस ड्रामे का? और मुझे ये भी नहीं समझ लग रही कि ये ऊपर रहते हैं या नीचे रहते हैं। हाँ। कभी उम्मी आपको ऊपर बुला रही हैं, पता और ये जो हमारी लड़की हर टाइम ऑफिस जाती रहती है, फिर से वही ये हुआ ना। हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, सुबह रात दोपहर शाम तो ऑफिस जा रही हूँ। नहीं है। और जॉब तुम्हारी क्या सेक्रेटरी की? नहीं, क्या मतलब सेक्रेटरी की जॉब को क्या इशू है? इशू नहीं है मुझे, बट कोई आप ऐसे वावेला मचाए ना कि जैसे आपने को बड़ा कोई सीएफओ है हाँ, या सीईओ। ओके ओके ओके। अच्छा, एक ये मसला जॉब वाला, एक और मसला भी था, रुके मैं आपने मुझे बुलवा दिया। वो साइकिल वाला, कौन साइकिल? वो छोटा भाई जो साइकिल चलाता रहता है, अब समी खान, जिसने चंड खाई, मैंने कहा वाह थैंक यू। अच्छा, एक इसको रोज मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस वाले कहते हैं आप रोज लेट आती हैं। हाँ, तो फिर कहाँ जाती है रास्ते में? आज भी आप 5 मिनट लेट, पता नहीं और कितने मिनट छुट्टियां लेट भी, हैं। हाँ छुट्टियां अलग। हाँ, हालांकि अभी ऑफिस में 4 किस्तें हो गई हैं ज्वाइन किया इक़्तिदार उसको हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं। 4 किस्तें हो गई इक़्तिदार की, लेकिन उसे रोला पूरा डाला हुआ है, मैं ऑफिस जा रही हूँ मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ, ऑफिस पहुंचती नहीं टाइम से, पता नहीं रास्ते से कितने और रह जाती है। अब महीने में पता नहीं कितनी दफा इसको सैलरी मिलती है। हाँ, वो रोज कुछ ना कुछ लेके आ जाती है। कभी चॉकलेट है तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, मैं कभी दे भाई दूंगी, के लिए फलाना कुछ, देंगे, कभी बहन के लिए कुछ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगता और नाम कितने कैरिकेचरिश है। क्या मतलब। हीरोइन का नाम तो वफा है ना। हाँ, मुस्कान। मुस्कान, छोटी बहन का नाम मुस्कान। तुम वो गाने है, सुंदरता आशिकी की मूरत है, देखो मेरी मुस्कान कितनी ये किसी ड्रामे का ओएसटी है? नहीं, ये किसी फिल्म का गाना है। अच्छा, जो भी है। मुस्कान क्या, नहीं मुझे नहीं पसंद आ रहा है ड्रामा। और क्या बुरा था वो जो उसको बढ़ावे दे रहा था छोटे भाई को। अच्छा, मुझे एक और बात समझ नहीं आई उसने। हाँ, बढ़ावे कहता मैं होता तो वो नजर ही ना आता, तुम अच्छा, होते तो। एक इतना ना बस मेक श्योर करो वीडियो ना बनाए कोई। इतना, हाँ, इतना इनकंसिस्टेंसी द हाउस वाली बात कि रुबीना अशरफ कह रही है कि ये ना करो तो वो ना करो, हमारी इमेज खराब होगी, और वही रुबीना अशरफ बेटे को कह रही है मार दो गोली। हाँ, मतलब ये फलाने शाह का बेटा ये है। शामीर शाह का खून है, हाँ, ये इसका निशाना निशाना गलत नहीं चुकेगा। हाँ, मर गया तो कहती वो बशीर था ना, बशीर पता है ना, इसको साहब की विवाह वाला, वही था ये। अच्छा, हाँ, वही एक्टर था ये। क्या कहती है उसे? उसको वो कहते हैं आके, बीबी जी मारते ही मर जाएगा। कहती मर जाएगा तो क्या हुआ, मरने दो, देख लेंगे। उधर तो इतनी चिंतित होके बैठी हुई थी जब वो हुआ था उधर लाइब्रेरी उधर जहाँ पे सिलसिला हुआ था रेस्टोरेंट में इसके छोटे बेटे का, तब तो इतना कंसर्न हो रही थी अपनी इमेज के बारे में। तो अब यहाँ पे नहीं इमेज के, तुम्हारा नौकर घर में मारा गया, नो एम। वो लड़का बहुत बुरा एक्टर है, वो भी कोई पर्ची है मेरे ख्याल में। वैसे ग्रीन पे ज्यादातर पर्चियां चल रही हैं। अच्छा, आज सीढ़ियां ज्यादातर पिछले वाली। मुझे एक चीज और ऐड करनी है कि अली रजा
इज अ गुड एक्टर हाँ। बट ही इज स्टिल नॉट अ स्टार। यस, उसको जो एक स्टार का हाँ। वो मिल रहा है ना कि एक मेन लीड वाला। अब वो भला इसका मैं नुकसान आपको बताता हूँ कि इसका नुकसान ही होगा, वो अपने काम पे काम करना छोड़ देगा, वो मेहनत करना छोड़ देगा, हार्डवर्क करना छोड़ देगा कि मुझे तो जो मिलना था फेम मिल गया है। ये उसका मेरे ख्याल में ड्रॉबैक होगा, क्योंकि उसको बिफोर हैंड जो है वो इतना फेम मिल गया है। मुझे लगता है कि इसका नुकसान होगा। वो है हार्ड वर्किंग बच्चा, उसको आता है काम, लेकिन वो फिर हल्का ले लेगा काम को। हार्ड वर्किंग है बट मुझे हीरो वाइब नहीं आती। मुझे नूरजहां में, सॉरी, बहुत अच्छा ड्रामा है नूरजहां में, सीन बड़े अच्छे के, मुझे उसके मुंह पे स्क्रीन प्रेजेंस, वो स्टार पावर वो कम है। एक वो अच्छा आजकल ना रिवाज गर्ल नेक्स्ट डोर बॉय नेक्स्ट डोर को भी स्टार बनाने का है, लेकिन मुझे ना उनके मुंह पे एक सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कहना चाहिए या कुछ एक गोल्ड डिगरनेस या कुछ, मतलब कुछ एक लालच सी नजर आती है। आई नो इट्स अ वेरी हार्श टर्म, वेरी वियर्ड, लेकिन ना कुछ प्योरिटी नजर नहीं आती। चलें देखेंगे आगे, शायद आ जाए। यहाँ पे साइकोलॉजिकली जज करने बैठ गए लोगों को। फजूल में चलो नहीं, गोल्ड डिगरनेस इज वेरी हार्ड टर्म, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे एक रिलेटेबिलिटी, प्योरिटी नहीं नजर प्योरिटी नजर नहीं आती। कुछ एक ना वो एक स्टार पावर, हीरोइज्म। ठीक है। देखो ना, ये जब ये था ना इमरान अशरफ, तो वो भी सपोर्टिंग एक्टर से आया था, लेकिन उसमें एक स्टारडम था कि ये पहुंच जाएगा, छा जाने वाला स्क्रीन। बिलाल की देख लो आप मिसाल, आप आजकल सबूर का हस्बैंड बड़ा है, अली अंसारी, इन सब से वो हीरो वाइब्स आती हैं जिन्होंने स्पोर्टिंग एक्टर किए हुए और फिर वो उधर तक गए हुए, लेकिन इधर अभी तक वो एक तो चूसा हुआ आम है फुल, ठीक है ना, मतलब मुझे जिमशिम जाना चूसा हुआ आम, ये नहीं कि मैं उसकी शक्ल खिंच के हवा निकाली हुई है मुंह से। वो ऑलरेडी इतना छोटा मुंह है, वो टीवी पे भी वो छोटा लग रहा होता है, हालांकि टीवी से बड़ा लगना चाहिए। हाँ। वो अजीब ही है। सो आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग बट आई कांट एक्सेप्ट हिम एज अ स्टार। ठीक है, ठीक है। बी जान की भी बड़ी गंदी एक्टिंग है, ठीक है। उसके बेटे के राफे की बड़ी गंदी एक्टिंग नहीं, है। आप ये देखिए, अनमोल बलोच की बड़ी गंदी शुक्र है एक्टिंग आपने मुझे याद दिला दिया। वो जो ये लाइब्रेरी के वो किसी यतीम खाने में जो ये जाती है, हाय भी आप तो यतीम है, ठीक है, आप देखो पैसा नहीं, टका नहीं है तेरी जेब च, मुझे यहाँ पे आके सुकून मिलता है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगी, और मैं टू गुड टू बी ट्रू अगेन। हाँ, टू गुड टू बी ट्रू। एंड एक और बात, वो जो जब इसमें आए वो चीफ गेस्ट बन के इम्प्रेस हो गया फौरन, और उसका एहकोड़ी लेनी है जी, एहकोड़ी लेनी है, और वो बच्चे उसके ऊपर चढ़ा रही है, छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं ये। और अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो इसने लेक्चर दिया, मैं चाहती हूँ मैं लड़कों को लिए करूँ, छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे बैठे हैं, जो तुम इतने मोटे मोटे लफ्ज बोल उनको क्या पता, ये किसको सुना रही हो तुम? उनको उनके लेवल पे आके बात। आप देखा था ना वो सीन, वो इतने तुझसे बच्चे थे, उनको इतनी Heavy बड़ी dialogues, बातें बता रही है। बेटा चे ड्रामा है, छोड़े, बात छोड़ ही देते हैं, चलें। ठीक है, आप लोग बताएं क्या देखें कि नहीं। चलो बताएं। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड। दो हैं, कौन रहता है? गैर। आई यू सेड कि लास्ट है। हमने कहा था दो हैं। ओके, गैर। मजा है, ठीक है। गैर गैर मून, गैर गैर गैर। अच्छा, गैर के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, इट्स अ सोप। इट्स अ सोप। इसकी सारी की सारी ट्रीटमेंट सोप वाली है। आप देखें, मैं आपसे एग्जांपल्स दूंगा। सोप ऐसा है ना, जैसे लाइफ चल रही है तो साथ साथ चल रहा होता है। अब इसमें जो दादी हैं, इन सब की अम्मी, उसने अपने गुर्दों के दर्द को लेके वो वावेला मचाया, मेरे गुर्दों में दर्द है बेटा, मेरे घुटनों में, मेरे फलानी जगह दर्द, मेरे फलानी, वो वे के मेरे दर्द होने लग गया गुर्दियां च। वो कहती जहाज क्रैश होया उसकी वजह से मेरे गुर्दियां च दर्द हो गया। ये क्या? और वो ऐसे ही मुझे लगा कि शायद इसके गुर्दों के दर्द की कोई ड्रामे के अंदर रेलेवेंस हो, वो शायद बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, हो सकता है मर भी नहीं। इरेलीवेंट चीजें आप घुसाई जा रहे हैं जस्ट हैविंग बिला वजह, फजूल में ही सोप सिचुएशन।
यस मैं एक चीज़ इधर ऐड करना चाहूँगा कि तहरीम हमें रजिस्टर नहीं हुई थी एपिसोड 1 में प्रॉपर्ली, ठीक है। तो जब मुझे थोड़ी देर बाद तो एक सीन आता है, वो दिखाता है कि वो कहती है कि आप मुझे मेरे अब्बू के घर ही छोड़ आए, अपने मम्मी को कह रही है उस घर में तहरीम है और तहरीम वो सांप एक है जो सांप है जो डसता नहीं, फलाना नहीं, ये डायलॉग होते हैं, ये डायलॉग होते हैं। मैं लिटरली इमेच्योरिटी ऑफ देखिए राइटर, वो सांप है जो डसती सांप नहीं, है उसको जो आप डसती दूध नहीं, पिलाओ, उसको तो- वो माथे पे आके डसती है, आपके दिल में बसती है, पहले कहती है आपके दिल में बसती है, फिर माथे पे डसती है। That's how you introduce a character. Yes. I want to ask Yes. the director and the writer of this drama. Are you guys mature? Like पिछली किस्त में वो नारायण का खान गई थी हिस्ट्री की टूर पे। हाँ ना, मतलब लाइक आप ये आप इसको सीधा कह दो ना, सीधा कह दो बस वहां पे कि उसकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हुआ था, और कहो blah, कि blah, blah। ठीक है आप ये सिचुएशन बाद में कह देना, लेकिन आप ये भी कहो कि जो है तहरीम वहां पे तुम्हारे लिए मुश्किल कर देगी। तहरीम एक सांप है जो दिल में बसती है और माथे पे डसती है। That was the घटियापना। biggest joke, मतलब जो मैं कहती कि ये क्या, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, मतलब इतना स्टार प्लसिश, दिस इज स्टार प्लसिश और दिस इज सोपिश एज वेल। सो में ऐसे चीजें यूज होती हैं इस तरह के। एंड बून आपने पहला एपिसोड सारा सबा हमीद के घर को दिया, तो वी थॉट कि सबा हमीद इज द मेन इस ड्रामे में कुछ किरदार प्ले तो उससे बेहतर आप तहरीम वाला पहले खोल देते। हाँ, पहली एपिसोड में उसको दिखाते ना, सारा पास दिखाते लेकिन हैं। आपको था कि नूर जहां को हिट मिली हुई है, जरा वो पेट में दर्द है, वो हम कैश उसको आज साइडलाइन लगाया हुआ था पूरी उसको दो आज हम एपिसोड कैश में। कर इन दो एपिसोड में वो साइडलाइन थी, सेकंड और थर्ड एपिसोड में। क्या सीन था उसका? कोई भी नहीं, सबा हमीद का। तो आपको तहरीम वाली कहानी पहले दिखानी चाहिए थी, पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि वो मेन प्लॉट है ना, गैर वहीं से तो आता है जी। गैर क्यों हुई? वफा इनके लिए गैर क्यों? एक तो ये सारे नाम रिपीट हुए जा रहे, वफा, दुआ और मेहरू, इस तरह के नाम ही आ रहे हैं मार्केट में। चलें जो भी है, वफा, दुआ, शिफा, एक और थी जफा नहीं, जफा तो नाम नहीं है। अंदलीब, ज़ारा भी बहुत है जी, ज़ारा भी बहुत सारी हैं। अच्छा खैर छोड़ें। मुझे इस ड्रामे की कोई ट्रीटमेंट की समझ नहीं आ रही। आपने सारा पास्ट हमें दिखाया, पास्ट में भी उनकी वही शक्लें हैं, फ्यूचर में भी उनकी वही शक्लें हैं। प्लीज कोई मेकअप पे काम नहीं, कोई लुक पे काम नहीं, कोई आपके वार्डरोब पे काम नहीं है। मुझे वो सीन इतना कंफ्यूजिंग लगा, वो अर्जुमन रहीम जहाँ पे वो गाड़ी में आके बैठती है, वो वैसी की वैसी थी। अब वो मुझे समझ नहीं लग रही थी कि ये डेट कर रहे हैं या ये अपने हस्बैंड का गिफ्ट लेने गई है, या ये जवानी का सीन है, बुढ़ापे का सीन है, क्या है? थोड़ा कलर ही ऊपर नीचे कर लें, कुछ ज्यादा इफेक्ट डाल लें कलरों में। हाँ यू राइट, कोई फर्क नहीं। मैं काफी आधे से ज्यादा सीन गुजर गया तो मैंने कहा भाई ये क्या, उसने कहा ये पास सिखा रहे हैं। मैं कहा ये तुम्हें कौन बता रहा था? ये आपके फ्रेंड, मेरे फ्रेंड। अच्छा, ठीक है, लेकिन बहुत बुरा था इतना यार। ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है उष्णा शाह से, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एक और एडिशन मुझे यहाँ पे करनी है कि वो उष्णा शाह का कितना गंदा सीन, इतना बुरा, रोने वाला, जहाँ पे खैर बुरा तो इजाज असलम ने भी दबा के बुरा किया, दोनों ने दबा के बुरा किया। तो इजाज असलम मतलब वो क्या कर रही थी वहाँ पे रोते हुए यार, वो बहुत बुरा सीन था। देखिए आप इतनी जल्दी किसी को नहीं कर सकते रिलेट। देखिए कोई चीज़ें, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, आप उनमें आप कह लें कि एक एपिसोड में आप उस गम को समझ सकते हैं। जैसे कोई माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया है सारे, तो उनसे आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। इतने जल्दी आप कहें कि हम वफा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं कि वो जितना वो धाड़े मार के रो हम भी रही उसके है, साथ तो हम भी उसके इस गम को समझे नहीं, हम उसको समझते थे मजाक कर रहे हैं। हाँ, वो बचकाना क्योंकि लग रहा अभी था। आपने हमें वफा के साथ बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कराया, आपने हमें ठाट ला के घड़े में फेंक दिया है। हाँ हमने नहीं इतनी मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे भाई इस चीज के लिए। हाँ, ठा जो चल रहा है ना, मतलब मुझे अब्बू ने कह दिया कि नहीं रखना, अब नहीं रखना। हाँ, अब्बू मुझे पता है उसका मकसद क्या है, वो वफा से प्यार करता है, बट बिकॉज ही नोज कि पप्पू ने बुरा सलूक करना है, एंड
सारी बात है वो गैर ही है। लेकिन उसने फुप्पो वाला तो फैक्टर ही नहीं वफा तक ना वो किया। उसने कहा तो मेरे रकीब की बेटी हो। रकीब की बेटी और सेकंडली रकीब नहीं हो सकता वो, टेक्निकली वो रकीब नहीं है। नहीं है। रकीब वो होता है जिससे आपका महबूब प्यार करता हो, उसकी माँ तो उसे प्यार भी नहीं करती थी, हाँ टेक्निकली तो वो रकीब भी नहीं है। मतलब आपने कोई टर्मिनोलॉजी का कोई लफ्ज किसी जुबान का उठा लिया, उसको आप यूज किए जा रहे हो। ठीक है। और मतलब पता नहीं, मतलब सबसे बुरा एक्टर बाबर नहीं, अदील हुसैन। ओ यस, वो जो अपनी बहन के ऊपर अजंजबील आपा क्या चाहती हैं हमारे साथ, मुझे डिप्रेशन में जब ब्लड प्रेशर लो हाई होने लग गया है, ये किस तरह की सिचुएशन डाल रही हैं। उधर नूरजहां में चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, बेटा 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 बेटा, यहाँ पे उसकी बहन अगर किसी बर्थडे पे चले गई है, क्या कर रही है वो, क्यों इतनी पाबंदियां लगा रहा है वो। या तो उसका पास दिखाएं कि पास में उसने कुछ देखा है अदील हुसैन के कैरेक्टर ने, कि जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, लड़कों से मिलने जाती हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है। आपने ऐसा कोई ग्राउंड ही नहीं सेट की, वो बिला वजह उस पे दोस्त जमा रहा है अपनी बहन पे। और दूसरा ना वो इतनी गंदी एक्टिंग, मुझे तो लगता है ये वही दाम वाला लड़का है, ये वही दाम वाला लड़का है जो एक सीन में हमें रुला देता था। नहीं 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 मैं कनेक्ट कर जाता था। नहीं, मैं रोती नहीं थे आप? अच्छा, हंसते थे? नहीं, मुझे कभी इसके करेक्टर समझ ही नहीं आया। हाँ, कंफ्यूजिंग तो था। नहीं, बेचारे के साथ दुख बड़ा, उसके साथ बुरा बड़ा हुआ ना उस ड्रामे में, तो मतलब उसका तो कोई था ही नहीं, ना 3 में ना 13 में, तो कंफ्यूजन भी रहा, लेकिन वो जब रोता है अमेरिका में अकेला बैठ के, वो सीन अच्छा था। नहीं वहाँ पे वो जरूरी होती है ना। हाय, वो सनम बलोच जान ले लेती है ना। वो बचता है। बट स्टिल यार ये वही अदील हुसैन है। आई डिनाई टू बिलीव, मैं वो देख रहा था, मुझे क्रिंज आ रहा था यार, ये क्या हमारे एक्टर्स को हो गया यार। और बल्कि उन्होंने ये एस्टेब्लिश भी किया कि बचपन से ऐसा था अपनी बहन को लेके, शुरू से। क्योंकि वो सामा खान का भी एक सीन था ना सबा हमीद के साथ। हाँ, वो कहता है कि मैंने जो है वफा को पता नहीं चॉकलेट दी कि पता नहीं छेड़ने की कोशिश की, पता नहीं बात की, तो उसने कहा कि मेरे से दूर होती है वो। इलॉजिकल। वो रोला डाल दिया जी, काम वाली ने एक कुर्ता शलवार उठा के लॉन्ड्री में क्यों दे दिया कि पता नहीं धोए क्यों है, तो ये क्या करना था। वो तो तहरीम का इशू है ना। तहरीम नहीं, इसका था तहरीम के भी कपड़े तहरीम का भी, तहरीम की तो इस्त्री लग गई ना। हाँ, अच्छा, तहरीम इतनी स्वीट लगती है शक्ल से। किसने बोला तुम्हें? पहली एपिसोड में जब ये नारायण का खान जा रही थी, मैंने कहा ये कितनी क्यूट सी है बेचारी। वो आगे चुड़ैल शी टर्न्ड आउट टू बी द सांप, नागिन है, नागिन। तो मतलब इतनी ट्विस्टेड चीजें हैं, कहते तुम अपनी उस दोस्त से नहीं मिलोगी कभी। अरे उस बेचारे ने क्या कर दिया उसकी। वैसे आप मेरी बात सुने, ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सच से बताना, झूठ मत बोलना। जिस फ्रेंड की बर्थडे थी वो लग रही थी कहीं से कॉलेज स्टूडेंट। नहीं, मुझे एक बात बताएं, जो कॉलेज जो गई भी थी बर्थडे पार्टी पे, क्या वो लग रही थी कॉलेज गोइंग? चलो वो तो यशमीरा जान है ना, वो शमीर जान की बेटी है, बाय द वे, आपको पता है। किसी ने गलती निकाल ली हमारी, फिर मैंने खल्ले डाले उसको जिसने मुझे बताया था। किसे बताया था? सनी भाई ने। कहता है ये रुबीना अशरफ की बेटी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने शो में बता दिया, किसी ने फिर मुझे खल्ला मारा, फिर मैंने उसको जाकर तो आप अपने फैक्ट्स रीचेक करके आया करें ना। यशमीरा जान उनका नाम है, शबीर जान की बेटी है वो, ठीक है। तो ये और क्या है इस ड्रामे में बुरा? एक वो दादाजी भी बहुत बुरे हैं, बेबी बाजी वाले। वो मुनव्वर सही नाम है ना उनका। एक तो मेरा टारगेट पे होते हैं सीनियर एक्टर्स। मैंने ये चीज नोट की है, एक सीनियर एक जूनियर। हाँ, सबसे ज्यादा ऑस्कर इस ड्रामे में अगर किसी ने लिए हैं, लेट मी गेस, वो उसने लिए हैं। लेट मी गेस, बाबर? नहीं, बाबर तो बेचारा अच्छा था। नहीं, वही दादी, अच्छा, गुर्दे में दर्द वाली, सोचने की जरूरत ही नहीं है। गुर्दे में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहाँ दर्द है पता नहीं, इसके कहाँ का दर्द। ऊपर से वो पोती को ले गई है जब ऊपर बक्से खुलवा रही थी, मैं खुद कर दूंगी, रहने दो। मिस ताबिंदा के बारे में बताएं। वो बेचारी, मलाहत नाम है उसका इस ड्रामे में। मलाहत? हाँ, क्या नाम है ये? मलाहत को देख के मलामत होती है। सीरियसली। वो ठीक है, बेचारी सही कर रही है अपनी, बेचारी से पूछ पूछाए नहीं रहे भाई, लाना है कि नहीं लाना, रखना है कि तेली बेटी है उसकी। अच्छा, मुझे एक बात और नहीं समझ आ रही कि अब जो वापस आ रही है हवा की बेटी, वफा, तो अब वफा से क्या तकलीफ होगी तहरीम को?
उसके साथ रह के आई है ना इतने साल। तो ये इसमें क्या तकलीफ? मैं क्या कहता हूँ, मैं सजेशन मेरी ले लें, जंजबील आपा, अगर आपने पूरा ड्रामा नहीं लिखा तो अब दोबारा जाके जो है वो पैचअप कर ले उसके साथ। ये तहरीम, हाँ प्यार तो करती है उससे, तो वो अभी प्यार नहीं ना करता ना उससे। तो कोई नहीं, अब कर लेगा, अब कर लेगा यार यही तो नहीं कराना होगा इसमें। शायद। हाय बिला वजह बेचारी हवा को मरवा दिया हाँ, इन्होंने। भाई हवा को बीच में से निकाल हाय, दिया। तहरीम की शादी होगी। हाँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं होगी। आई डोंट थिंक। लेकिन मुझे ना मुझे अभी तक लॉजिक नहीं समझ आ रही कि वो हवा की बेटी को गंदा क्यों करना चाहती है। एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारे भाई की बेटी है, और ये तुम्हें भी पता है। तुमने हवा पे इल्जाम लगाया था। हाँ, झूठा। मतलब लेकिन वो मुकरे नहीं, हाँ, वो कह देते कि भाई कुछ नहीं होता, सुलह करवा लेते, सुलह सफाई। उन्होंने भी कहा जान छुड़ाओ बाबर अली, तो उन्होंने क्या अर्जमंद करैक्टर ने कि जान छुड़ाओ जेकल, मैं जेकल जाना है। नहीं वो मुकरे। उन्होंने कहा कि भाई मैं शादी के बाद पाक साफ हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रेजिस्ट किया ना, थोड़ा ज्यादा करते। उसने उधर सर पे तलाक दे दी। नहीं, वो उसने खड़े खड़े तलाक दे दी। कड़े वेरी बैड ड्रामा, वेरी कितनी वेरी खिचड़ पप्पा ड्रामा, वेरी खिचड़ पप्पा। खिचड़ी में तो चलो आप दाल और चावल डालते हैं ना, यहाँ पे दाल भी, चावल भी, मसाले भी। की समझ नहीं आई ये उसने क्यों किया, क्यों ये साइन फजूल किया, सा सही ड्रामा, बात है। मतलब लाइक सीरियसली। इट्स वेरी फजूल। हम- उनके करैक्टर मैं में कुछ है अभी नहीं। कल बला का ओएसटी देख रहा था, इट वाज वेरी गुड। हाँ, एंड वो आपको पता है जब वो आती थी नग्गो, डर लगता था उससे। तो आप हॉन्टिंग, आपको सफोकेशन होती थी यार। इतनी अच्छी एक्टिंग की थी वहां पे उष्णा शाह ने। यहाँ पे इस पगोल तक कुछ ना फोल। चलो चलो मूविंग ऑन टू आखिरी बार। शुक्र है फाइनली। मेरी बात सुनो, पसंद मुझे ये भी नहीं आ रहा। तो क्यों आएगा? क्या गंदी एक्टिंग है दानिया अनवर की। अच्छा, एक्टिंग इतनी बुरी नहीं है, क्या ये सिचुएशन है? हाँ, मतलब बहन मैं नहीं जा रही, आप ख्याल रखेंगे, आप माँ का ख्याल, या तो मुझे लग रहा है आप कि दानिया अनवर इज प्लेइंग दानिया अनवर फॉर तमाशा हाउस, मतलब बिला वजह उसी की तरह की। हाँ, और बेतुके बात कर रहे हैं। बिना वजह का कंसर्न है ना, हाँ, वो ऐसे कंसर्न शो करवा रही है। शायद हमने दानिया को इस तरह देख लिया है तमाशा में, इसलिए मेरे से नहीं पता। नहीं वो कंसर्न ही बिलीवेबल नहीं है। मतलब वो क्या कंसर्न है? नहीं, वो भतीजी से प्यार तो करती है। वो नजर भी नहीं आ रहा। हाँ, वो नजर नहीं आ रहा, वो सीन मैं कह में रहा हूँ। उसका बस चले, वो दानिया है ना, दानिया अनवर का बस चले, वो सीन में से उस बच्ची को टांग मार के निकाल दे, निकल। उसका झुंडा पुट्टे। हाँ झुंडा पुट्टे, ठीक है। है? मतलब और वो जो अब ये वो लिंक कैसे बना रहे हैं कि देखो अमीर खानदान की है दानिया अनवर, वो तो वो किसी अमीर रिश्ते वाले को ढूंढेगी ना, वो तो वो बहुत ही गरीब logical खानदान के situation हैं, थी तो ये, वो हाँ। गरीब खानदान वाले कैसे वो रिश्ता सेम हो सकता हाँ, है? नहीं हो सकता ना। कोई लड़की है, उसके माँ बाप नहीं और है, वो ये वही मजबूर सेम है। लड़की है जिसको आप बाजार में मिले, जिसने आपको लैस दे दी और आप खुश लेस हो दे गए। दी और आपने कहा कि ओहो ये दो यही perfect है मेरे भाई के लिए। लेकिन खैर उसे ये बात भी कही कि मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन मुझे लगता है तुम ही संभाल हाँ, ये तो दुनिया में होता है, ये दुनिया में होता है। हाँ, हाँ। नो बट एक ये बात, दूसरा ये कि इनिशियली जब वो बात कर रही थी ना कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ, तो वो उसको अजीब वैम्प टाइप डायलॉग डिलीवरी थी उसकी दानिया अनवर की। तुम्हारे पास और ऑप्शन क्या है? एक बार में कनेक्ट कर गई। तो ये सारी सिचुएशंस आजकल मुझे तो नहीं समझ लग रही। या तो अच्छा, मेरे पास एक बहुत प्यारा एक तरीका था, या तो आप दिखाते वो जो प्यारी सी लड़की जो है ना, वो ये तन्हाई के चलते या बच्चे को पालते के चलते वो सीढ़ियों से गिरी, लंगड़ी हो गई। हाँ, तब से तो एक डर बैठा होना चाहिए बेटी के दिन में, मैं नहीं छोड़ सकती अकेले आपके। तो हुआ तो यही है। हाँ, नहीं लंगड़ी इसलिए हाँ, ये कहाँ पे? नहीं मतलब लंगड़ी हो गई ना किसी सिचुएशन से, तो भय तो है ना। लंगड़ी कहते हैं, हम कितने इनसेंसिटिव लग रहे हैं वैसे। चले वो डिसेबल हो गई है ना बेचारी, तो व्हील चेयर पे आ गई हैं। लग रहे थे ना। करेक्टर ठीक है। तो मेरी बात सुने, तो फिर आप ये ऐड करें हाँ कि हम कहें, फिर हम समझेंगे। भाई मोहसिन ये- अली समझते कि हम बहुत सियाने हैं। ठीक है, मुझे ये अप्रोच पसंद है, आई डोंट माइंड, बट ये बिलीवेबल नहीं है। ठीक है। आप समझे कि हम सबसे बहुत ज्यादा सियाने हैं। अनबिलीवेबल जो चीज है ना, वो उसकी विग है, शहीरा शहीरा की। क्यों उसको जरूरत ही नहीं है लड़की को विग की यार। उसके अपने बाल इतने प्यार ना भी हों
तो इस कैरेक्टर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है विग, एडा विगा लाया वखरे दा वखरा ही फील हुंदा है, जरूरत ही नहीं थी। मुझे वो खटकती रही है, ऊपर से उसकी एक्टिंग मुझे कोई इंप्रेस नहीं कर रही इस दफा। एक्टिंग भी नहीं प्रेस करी, सिचुएशन भी बड़ी वियर्ड सी है। मैं बड़ी ज़हनी तौर पे ये हूँ, मैं नहीं कर सकती काम फलाना, मतलब बिलीवेबल नहीं है। सिंड्रेला सिचुएशन अपनी तरफ से डाली है ना। खैर, और उधर देखें वो घर में नौकर चोरियां भी करने लग गए हैं। वो देखा आपने सीन, कितना फनी लगा मुझे। वो दालें शापर में डाल रही थी, नहीं तो दाला शापर से गोश्त लेके जा चोरी करनी है तो बड़ी चोरी कर। और ऊपर से ना वो दादी कहती हमारे घर में इस शॉपर में दाल आती ही नहीं। दादी ਨੂੰ बड़ा पता है कि देश दाल आती थी कि नहीं आती। वो लंगड़ दीन बजाए भी शट अप, ठीक है, उसको सब पता है कि हमारे घर में किस चीज में दाल आती है। वो हाँ, व्हील चेयर घुमाती आ गई फौरन। वो आजकल ना किसी भी ड्रामे में खड़े होके कोई उनका करेक्टर नहीं है, तो कहीं नहीं याद भूल गए वो वाला मशहूर सीन, प्यारी सी लड़की शिद्दत में वो खड़े होके था, प्यारी सी लड़की वाला प्यारी सी सीन। लड़की वो बैठी हुई थी, नहीं दरवाजे पे खड़ी थी, वो निकल रही होती थी, हरीम जा रही होती थी, कहती प्यारी सी लड़की मुझे मेरे घर में तो एंटर होने दो। ये सीन था। क्या हो गया है, खुमारी मेरे दिल में देख लें। पता नहीं क्या इसकी राइटर कौन थी खुमार की, जो भी थी वो थी महामलिक। खैर, यहाँ पे राइटर कौन था? मोहसिन तो इसका डायरेक्टर है ना, राइटर कोई और नहीं है। मोहसिन अली है, मोहसिन अली है राइटर एंड डायरेक्टर। ना देखना बस, ठीक है, आप बता दें क्यों जो भी है। वैसे कह रहा हूँ कि नहीं मज़ा आ रहा, एम ही फजूल ये एक्सप्रेस वाले टाइम्स आया कर रहे हैं। है वो होंगे वैसे इसकी 10-12 एपिसोड्स ही मेरे ख्याल में। ये किसी दिन अरसलान ऐसे ही एंड हो जाना है, अपनी मौत खुद ही मर जाएगा ये ड्रामा। नहीं मुझे लगता है अभी आगे वो सारा चलेगा ना, इसने इस लड़की ने तीनों को कनेक्ट भी तो करना है ना। अच्छा, वो तो चली जाएगी, दानिया अनवर तो तमाशा जा रही होगी ना। हाँ, उन्होंने करके कर लिया, ठीक है। डायरेक्टेड बाय मोहसिन अली, ओ माय गॉड, रिटन बाय रिदा बिलाल। रिदा बिलाल देखें, रिदा बिलाल वाला कौन थी? ग्रे वाली एंड जाने जहाँ। हाँ ठीक है। चलें, खैर देखेंगे हम, देखेंगे एंड तक। ये आपको पता है ये ड्रामा, ये जो एक्सप्रेस के ड्रामे है ना, रजिया शजिया ये वो एम ही किस दिन आउट ऑफ नोवेयर एंड हो जाते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर सबीहा सारी एक ऐसे, लैला, हाँ सारे हम दोनों ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। ये कोई क्लोजर की तरफ नहीं जाते, ये क्लोजर ही हो जाता है एकदम। बहरहाल जो ये सारी ड्रामे में जो भी सिचुएशंस हैं वो बहुत अनबिलीवेबल सी हैं। यस, तो सॉरी अच्छा नहीं जा रहा। हाँ अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब इवन दानिया का प्यार टुवर्ड्स हर भतीजी वो फेक है, टुवर्ड्स हर फैमिली वो फेक है, वो बच्ची का रिश्ता वाला पूरा सिचुएशन इज वेरी फेक। यस, अदनान सदीकी की वो सारी सिचुएशन इज वेरी फेक। तो ये थोड़ा इस ड्रामे में कुछ भी बिलीवेबल रियल नहीं है। यस बताएं क्या बताऊं? परफॉर्मेंस, माय परफॉर्मेंस नहीं योर परफॉर्मेंस नहीं, योर फेवरेट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अवार्ड गोस टू। ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। अच्छा लेट मी, नहीं ढूंढ पाओगे, है ही नहीं, छोड़ दे, कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है इस दफा। ओह माय गॉड, कोई भी नहीं है बाबा इस एपिसोड में कोई नहीं है। मैंने सारे ड्रामे छान के देख लिए, किसी एक में भी किसी एक्टर ने इंप्रेस नहीं किया। नहीं, ऑस्कर आप उष्णा शाह को दे दें। नहीं, हाँ ओके उष्णा शाह, ओके। या आप भूल गए कि वो मुझसे कितना याद है मुझे, लेकिन हकीकत यही है कि क्योंकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो इतना बचकाना सीन ओह माय करेंगे। गॉड, हिस्ट्री ऑफ टीवी लॉन्च पहली दफा कोई बेस्ट एक्टर नहीं है। चले थोड़े से कमेंट्स है, 29 कमेंट्स है सिर्फ। चलें, अच्छा जी, लाला दिया कह रही हैं गैर वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, वेरी क्लीशे स्टोरी लाइन एंड आई एम सॉरी बट फ्यू एक्टर्स लुक टू ओल्ड फॉर देयर कैरेक्टर्स लाइक उष्णा कैन नॉट बी अ कॉलेज गर्ल एंड अदील लुक्स लाइक अ बाबर अली ब्रदर। आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज एट ऑल। सही कह रही लाला दिया, सेम। हाँ इवन वो फरहान अली आगा जो है वो भी कोई इतने मतलब अब्बा मटेरियल नहीं लग रहे अदील हुसैन के, और उस दूसरी बच्ची के भी। हाँ ठीक है। अच्छा मैं नेक्स्ट है जो उर्दू में टेंशन नहीं, एक मिनट, ये है नहीं, ऑटम लीव्स हैं, वो कहते हैं absolutely correct analysis and review for Ghair and Iqtidar, you both are doing very well. I'm happy there are critics like you always speak the truth without being biased.
My best wishes for you both and I pray your channel grow in millions. Thank you so much. अच्छा जी, ये सोबिया परवेज़ है, उन्होंने मुझे बताया और मैं हैरान रह गया कि जंजीबील आसिम शाह का एक यूट्यूब चैनल भी है। कहती है मून जंजीबील आसिम का पिंक होम के नाम से व्लॉग बना रही हैं आजकल। वाह। आप देखना जरूर अरसलान, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल है। आपने देखा? हाँ जी। अच्छा, एक हैं जी जॉन जेफ कहते हैं गैर अदील हुसैन की छोटी बहन का रोल यशमीरा जान कर रही हैं, शबीर जान और फरीदा शबीर की बेटी हैं, नॉट द डॉटर ऑफ ठीक है, थैंक यू सो मच जॉन। अच्छा जी, अनीता बासु कहती हैं हिना हुमा नफीस रोड टीवी ड्रामा निजात स्टारिंग जुनैद खान एंड हिना अल्ताफ, अनमोल के नाम है महरूनिसा। ठीक है जी, इक़्तिदार में सही। अच्छा, एक स्मृति 5110 वो कहती हैं जफा सीम सेंसलेस नाउ और डॉक्टर लाइक ज़ारा इज रेडी टू हैव अ चाइल्ड विद हसन who is extremely problematic, who writes these scripts. Anleeb and Numair scenes are extremely cringe. Can't make myself to like Usman Mukhtar, high necks and leather jackets. ठीक है। एक गुल कहते हैं इक़्तिदार फीमेल लीड कास्टेड द सेम रोल्स फर्स्ट 2-3 एपिसोड शोइंग द गर्ल बोल्ड इंडिपेंडेंट हार्डवर्किंग, पर क्या हुआ वही रोना धोना बेचारा पर मजबूर स्टक इन पेनफुल रिलेशनशिप टिल एंड। दिस फीमेल लीड ईदर टू नेगेटिव और हेल्पलेस डोरमैट और मीसनी टू शिद्दत देन इक़्तिदार, रिच बॉय पुअर गर्ल जेलस कजन सिस्टर ग्रीडी आंटी होपलेस मॉम नथिंग न्यू। सही कह रहे हैं आप। ये एक आंटी को मैंने छेड़ दिया है, ऐसा छेड़ा है कि ताहिर दुम पे मैंने पाँव रखा है। एक ताहिरा है, ताहिर मिर्जा आदमी है, आंटी आदमी आंटी इधर आओ। अच्छा, और एक है हीरा फारूक। आप किसका पढ़ना चाहते हैं? मैं उसका मैं हीरा फारूक का पढ़ लेता हूँ, आप ताहिर का पढ़ लें। ताहिर का पढ़ लें। मैं हीरा फारूक का पढ़ना चाहूंगा। चले ठीक है, आप जरा ताहिर का पढ़ चले। ताहिर कहते हैं, ताहिर मिर्जा कहते हैं ये दो लोग हमेशा हर ड्रामे से बस कीड़े निकालते हैं, जैसे पता नहीं किस दुनिया से आए हों। ड्रामा एज को एंटरटेनमेंट लें, पहले तो एंटरटेनमेंट के स्पेलिंग ठीक करें, यू इलिटरेट। या तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं जैसे दुनिया में हर चीज परफेक्ट ही है। किस ड्रामे पे गुस्सा निकाला ताहिर भाई, ये भी बता दें। कौन से ड्रामे का अच्छा एनालिसिस नहीं किया, फिर हम उस पर बात करेंगे। हीरा फरूक कहती है द रीजन, अच्छा अब इसकी अंग्रेजी सुन लेना, जवाब नहीं अंग्रेजी का। ठीक है। द रीजन यू गाइज नेवर गॉट प्रॉब्लम इज दैट यू आर प्रॉब्लमैटिक योरसेल्फ। ये क्या मतलब हुआ कि हमें कभी किसी चीज से मसला नहीं हुआ क्योंकि हम खुद मसला है? ये तो हमें तो हर चीज से मसला होता है बहन। ये कोई सेंस करती है बात? यू इलिटरेट। ये हीरा फरूक watch drama just as entertainment, you guys just go over the top for freaking no reason. बिस्मिल की तारीफ कर रही हैं ये। Bismil is kind of good and trust me. Okay. You guys are not behind body shaming. Anyone like for real? एवरीवन इज डूइंग मेरी जान। या दूसरे चैनल देखें। ये बात समझ आई है? नहीं, क्या कह रही है? बात समझ नहीं आई। पहले तो मुझे ये सेंस करा देना फिक्रा। Bismil is kind of good and trust me. ठीक You है। guys are not behind body shaming. Anyone like for real? मतलब उनका मतलब कि आपसे ज्यादा कोई उनका बंदा, मतलब ना समझाए इस लाइन का मतलब कोई मतलब नहीं। अंग्रेजी में इसका कुछ मफहूम नहीं बनता, उनका मतलब छोड़ कोई दें। मफहूम नहीं है वो उनका मतलब हम उनको समझेंगे जो हमें जानना चाहते हैं और हम उनको जानना चाहते हैं। ठीक है। हरीम फारूक इज अ बिग बोन गर्ल एंड सच गर्ल्स डू एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड इट इज इट्स सो गुड टू सी अ वैरायटी ऑन टीवी स्क्रीन। ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि हरीम फारूक नॉट एवरीवन इज स्लिम एंड जीरो साइज, यू गाइस नीड टू स्टॉप, आई एम श्योर यू विल रिमेन अनपॉपुलर LOL। दीदी नीचे किसी ने उसको कमेंट किया हुआ, गाइस प्लीज please डोंट don't स्टॉप। stop। ये उन्होंने हमें कहा है। मजेदार। आपको खुद ही जवाब। हीराबाद जी, हमने कभी बॉडी शेम नहीं किया। ठीक है, इनके कैरेक्टर को हम तो उस तरह के अल्फाज नहीं यूज़ कर रहे जिस तरह के अल्फाज दूसरे चैनल्स पे यूज़ हो रहे हैं। आप दूसरे चैनल पे जाके देख लें, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा हरीम फारूक के मुतालिक। ठीक है, हमने तो एक बात की थी, वो भी पकड़ी गई। और रही बात बॉडी शेमिंग की, तो भाई जिस बंदे के शोल्डर ब्रॉड है तो उसके ब्रॉड ही कहेंगे हम, ये तो नहीं कहेंगे कि वो पटीट सी हैं। तो बात खत्म। हाँ, क्या ख्याल है? करें फिर क्लोजिंग रिमार्क्स दें ठीक अपनी है व्यूअर्स जी। को। मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा रहा आज का शो। बीइंग आई वाज वेरी सैड। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं। ये आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।